तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर। नैया हमारी है पिता भवसागर से पार कर। कुमार्ग से हटा हमें सन्मार्ग पर चला। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। शक्ति के तुम भंडार हो बल हमको दीजिए। कृपा की दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आजकल। हमको सभी सताते हैं बलहीन जान कर। इन क्लेशों और कष्टों से तू हमको ले बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। हृदय हमारा शुद्ध हो निर्मल हो आत्मा। दर्शन करे हम आपके जिसमें परमात्मा। आवागमन के चक्र से प्रभु हमें छुड़ा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से माता जी से भी आगे आप जाएंगे, ऐसा सुभाषिस हम सभी को बहुत प्यारा गला परमात्मा ने आपको दिया हुआ है। आइए आचार्य श्रुति शास्त्री जी, बहुत सुंदर आपने बेटी को तैयार किया हुआ है, अच्छा रियाज है उसका। जी जी धन्यवाद। आइए। हाँ, बिना लीड की आवाज ठीक आ रही है? हाँ, आवाज ठीक आ रही, बिल्कुल आती, साफ आवाज आती। जी आइए। ओ
यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सुताश्च सुधियः कान्ता प्रियालापिनी सन्मित्रं सुधनं स्वयोषितरतिः स्वाज्ञापराः सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधोः सङ्गमुपासते च सततम् धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्यो गृहस्थाश्रमः। आदर व सम्मान के योग्य इस पवित्र मंच से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे बिहार की पवित्र भूमि से पधारे हुए आर्य जगत के एवं संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान आदरणीय पंडित व्यास नंदन शास्त्री जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त विद्वत मंडल, बहुत ही सुंदर तरीके से 2 वर्ष से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे भ्रातातुल्य आदरणीय भाई लखन जी, समस्त श्रोतृवृंद, मातृवृंद एवं प्यारे बच्चों, पिछले 3 दिनों से, वैसे तो 2 वर्ष से आप सभी इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे विद्वानों के प्रवचन उद्बोधन आप सभी श्रवण कर चुके हैं। पिछले 3 दिनों से इसी श्रृंखला में मैंने भी कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत किए। एक बहुत ही विचारणीय जो विषय है, वो विषय मैंने रखा सुखी गृहस्थ का आधार विवाह संस्कार। आज समाज में यदि हम सुधार करना चाहते हैं, जो कुरीतियां, जो बुराइयां हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, संस्कार प्रायः समाप्त होते जा रहे हैं, शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन बच्चे संस्कारित नहीं हो पा रहे हैं, ये बहुत ही विचारणीय है। इसको यदि सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो उसका आधार, ऋषिवर देव दयानंद लिखते हैं, इस संसार में जो कुछ भी व्यवहार है उसका आधार गृहस्थ है। अगर ये आश्रम ना हो, गृहस्थ आश्रम ना हो, तो संतानोत्पत्ति ना होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास कैसे होवे। तो जो लोग गृहस्थ आश्रम की निंदा करते हैं वे स्वयं निंदनीय हैं, और जो प्रशंसा करते हैं वे प्रशंसनीय है, ऐसा ऋषिवर देव दयानंद स्वयं लिखते हैं। इसका मतलब जो सारे समाज की जो धुरी है, जो नींव है, जो भूमि है, वो गृहस्थ है। यदि गृहस्थ को हम ठीक कर लें, गृहस्थ को सुधार लें, तो फिर सारा संसार, सारा समाज हमारा सुदृढ़ हो सकता है, संस्कारित हो सकता है। इसी विषय को लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा कर रही थी। संस्कारों के विषय में मैंने 3 दिवस से आपको बताया कि संस्कारों का नाम है किसी वस्तु को परिवर्तित कर देना, संस्कार होता है। और संस्कार जहां दिए जाते हैं वो गृहस्थ है, क्योंकि यहीं पर संतान की उत्पत्ति होती है। और प्रारंभ में जब बालक जन्म लेता है, उससे पूर्व से ही वो संस्कार कुछ लेकर के आता है, और गर्भ से ही संस्कार देने प्रारंभ कर देने चाहिए। और मनुष्य के जीवन में 16 संस्कारों का विधान हमारे ऋषियों ने किया है।
अर्थात 16 बार मनुष्य के नव निर्माण की योजना हमारी वैदिक संस्कृति में बताई गई है। गृहस्थ में क्या सुधार होने चाहिए? वैसे थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, देखो जरा। हाँ जी, आवाज कम आ रही है। कल मैंने लीड लगा करके अच्छा, ईयरफोन हाँ हाँ हाँ। तो मैं लेकिन शुरुआत में तो जब बेटी के बाद तुरंत आवाज आई थी तो तेज आ रही थी, अभी हल्की सी कम हो गई थी। जी मैं हमारे बीच में तमाम पहला ठक्कर जी, डेविड आर जी साहब, पीएल पंधाला जी, आचार्य सतीश जी जो हमारे पतंजलि के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, युवा प्रभारी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आचार्य सतीश जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बाद में उनको भी 2 मिनट सुनेंगे हम। आइए। जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, चलिए, मैं सभी को देख पा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऑफलाइन हम लोग बैठे हुए हैं और सामने सभी श्रोतागण बैठे हुए हैं। थोड़ी से चेहरे पर मुस्कुराहट बना करके बैठेंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे 3 दिवस से मैं हमेशा, मेरा स्वभाव है मुस्कुराते रहना, क्योंकि लगता है कि मुस्कुराने से जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती हैं। तो आइए ऐसे ही मुस्कुरा करके बैठेंगे। मैं निवेदन कर रही थी गृहस्थ के बारे में। आज समाज में गृहस्थ में सभी जा रहे हैं, लेकिन आज की जनरेशन का कहना बिल्कुल अलग है कि हम कुछ भी करें, हमारा जीवन हम जैसे चाहे वैसे रहें, जैसे चाहे हम कुछ भी करें, हमारा जीवन है। समाज तो क्या है, समाज लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं। जबकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और विवाह संस्कार एक सामाजिक क्रिया है। ऋषिवर देव दयानंद आर्य समाज के 9वें नियम में लिखते हैं, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। हमेशा अपनी ही उन्नति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो गृहस्थी का तो दायित्व है कि वो जब गृहस्थ में जाता है, हमारे ऋषियों ने 4 विभाग बनाए, हमारे जीवन को 4 विभागों में बांटा। पहला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रमम समाप्य गृही भवेत, गृहस्थाश्रम में जाए। गृही भूत्वा वनी भवेत, फिर वानप्रस्थ में जाए। वनी भूत्वा प्रव्रजेत, वानप्रस्थ के बाद में संन्यास आश्रम में जाने का विधान है। तो जब तक हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं तब तक अपने बारे में सोच सकते हैं, तब तक अपने लिए व्यक्ति जीता है। लेकिन जब वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य को समाप्त करके ब्रह्मचर्य में अपने लिए स्वयं के ऊपर पूरा चिंतन करने का समय होता है, स्वयं को दृढ़ बनाने का समय होता है, वो उसके बाद जब स्वयं को दृढ़ बना लिया तो अब गृहस्थ आश्रम में जाने का विधान किया। जब व्यक्ति गृहस्थ में जाता है तो वहां पर स्व का भाव समाप्त हो जाता है। तभी वो कहा गया परिवार, जहां पर दूसरों पर अपनी खुशियां, अपना जीवन वार दिया जाता है, वो परिवार होता है। तो गृहस्थ में अपना स्वार्थ छोड़ दिया जाता है और परोपकार के लिए, दूसरे परार्थ के लिए जीवन हो जाता है। इसी प्रकार जब गृहस्थ में माता पिता जो भी रिश्ते हैं उन सब में अपना जीवन बट जाता है, उनका जब ध्यान रख लिया, उसके बाद कहा 50 वर्ष बाद हम वानप्रस्थ की ओर चले। अब ये भी आपका सुदृढ़ हो गया, अब इसके बाद में और विस्तार करें अपने जीवन को, अपने कार्यों का और विस्तार करें और फिर परिवार से निकल करके समाज में जाएं, वहां पर लोगों को दृढ़ करें। उसके बाद में सन्यास की विधि बताई कि अब पूरा संसार सन्यासी का होता है। ये विधान हमारे ऋषियों ने किया था। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं हम कुछ भी करें, आपको क्या। तो ये संभव नहीं है और इसी कारण से आज हमारे समाज में जो विवाह है, जो गृहस्थ है, वो जो संस्कारों की जो नींव है वो ढहती चली जा रही है, जिस पर चिंतन करना। और जो आज विषय दिया, हम जो विषय चल रहा है, सुखी गृहस्थ का आधार विवाह संस्कार। यदि गृहस्थ को सुखी करना चाहते हैं, गृहस्थ में स्वर्ग चाहते हैं, गृहस्थ को दृढ़ करना चाहते हैं, तो विवाह संस्कार जो होता है, जहां पर जो पाठशाला है गृहस्थ की, जहां पर एक एक विधि, वहां पर जो भी हम कर रहे हैं वो सब हमारे पूर्ण संपूर्ण गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षा मानो होती है। तो उस पाठशाला को समझना, वहां पर जो बातें, जो विधियां बताई जा रही हैं वो हमारे जीवन के कैसे काम आएंगी, इनको समझना बहुत आवश्यक है। उसी श्रृंखला में मैंने
3 दिवस से विधियों को क्रमशः रखा है। आज 2 मिनट में मैं उन विधियों को लेकर के आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने वो अभी मैंने मैसेज देखा कि हमने मिस कर दिया 3 दिन का कार्यक्रम, तो उनको लेकर के चलते हैं। उनको एक एक पंक्ति में मैं समझाती चल। पहली विधि बताई है वरमाला की विधि, जहां पर पति पत्नी जो वर वधू है वो दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। अर्थात पहली ही शिक्षा दी जा रही है कि समस्त जीवन हम दोनों गृहस्थ में रहते हुए एक दूसरे का सम्मान सदैव करेंगे, कभी भी एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले पति पत्नी के बीच से सम्मान ही समाप्त होता है। हम कहते हैं कि जो सबसे निकट होता है उसको हम तुम करके बात करते हैं, और मानना है ना कि जो सबसे निकट होता है उसको तुम कहते हैं। लेकिन ये तुम कब लड़ाई में तू बन जाता है और अपमान की स्थिति में आ जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। इसलिए सम्मान की बात दोनों तरफ से की जा रही है, केवल एक तरफ से ही नहीं कि पत्नी आप करके बात कर रही है और पति तुम या तू पर आ जा रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को आप करके बात करें। एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों ही बराबर के अधिकारी होते हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे का सम्मान का ध्यान रखें। अगली विधि सम्मान की प्रक्रिया में ही था कि जब बाहर से आते हैं तो आते ही हम चर्चा बाहर की ना प्रारंभ करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मन में गुस्सा लेकर के आ रहे हैं, उसको आते ही घर में हम ना बोलने लग जाएं। देवी जी घर आते ही, पतिदेव के बाहर से आते ही उन पर ना बरस पड़े। ये व्यवहार हमें नहीं करना है। सबसे पहले आते ही पानी के लिए पूछना है, फ्रेश होने के लिए पूछना है, कुछ खाने के लिए देना है, उसके बाद बैठ करके चर्चा करनी है। तो जो मुख्य बात होती है, बहुत सारी अनावश्यक बातें जो है वो बच जाती हैं और विवाद की जो स्थिति बनने वाली होती है वो बच जाती है। आगे की प्रक्रिया थी, हमारी आगे की विधि थी गोदान विधि। इसके बारे में मैंने बताया था कि गोदान पहले के समय में गाय सभी परिवारों में हुआ करता था। जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी, पहले के समय में पैसे को महत्व नहीं दिया जाता था कि जिसके पास पैसा है उसको पूछा जाए। पहले हमारी संस्कृति में, हमारे देश में जिसके पास गाय सबसे अधिक होती थी वो सबसे अधिक पूजनीय होता था समाज में। तो पिता अपनी पुत्री को गाय दिया करते थे। गाय का अर्थ होता है समस्त ऐश्वर्य के साथ में भेजता है। लेकिन ये विधि भी हमारे समाज में बिगड़ती चली गई और ये डाउरी सिस्टम के रूप में, दहेज प्रथा के रूप में बिगड़ गई कि पिता को तो सब कुछ देना ही होता है, इस तरह से बेटी को पैदा करना ही व्यर्थ है, ऐसे पिता समझने लग गए। लेकिन आज के समय में इस विधि को यदि हम करना चाहिए, ऋषियों ने विधान किया है हमें करना चाहिए, तो आज के समय में जिस परिवार में गाय है वहां पर गाय रख सकते हैं, जहां पर नहीं है वहां पर हमारे गुरुकुलों में गौशाला है, उस समय हम कुछ ना कुछ गाय के निमित्त हम दान अवश्य करें, उस विधि को हम ना छोड़े, ऐसा प्रयास करें। अन्य चीजों में हम बहुत खर्च करते हैं, तो गोदान के लिए उस समय एक शुभ कार्य कर लें, गाय के लिए कुछ दान कर दें। गुरुकुलों में हमारी गौशालाएं हैं, वहां पर हम दे सकते हैं, अन्य गौशाला है वहां दे सकते हैं। अगली विधि थी कन्यादान, कन्या प्रतिग्रहण। इसको भी मैंने समझाया था कि कन्यादान जो शब्द है उस शब्द को समझना आवश्यक है। कन्या के लिए जो दान दिया जाता है, कन्या के लिए जो भी वस्तु दी जाती है वो कहा गया है कन्यादान। ये नहीं कि कन्या को दान कर दिया, अब दान कर दिया तो अब उस पर से माता पिता का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है, वहां गई है तो उसके ऊपर कितना भी दुख पड़ रहा है फिर भी वो सहन करे, अब तो डोली उठती है, अर्थी उठती है, ऐसे ऐसे शब्द बोल करके कष्ट में भी बेटी जो है वो वहां पर दुखी रहे, ऐसा नहीं है। जब परिस्थितियां कुछ गलत हो रही है तो माता पिता का बोलने का अधिकार भी होता है। तो ये विधि मैंने आपके बीच में रखी थी। उससे अगली विधि जो थी वो पाणी ग्रहण की विधि, कल मैंने आपके बीच में रखी थी। ये बहुत ही मुख्य विधि है। इस विधि के कारण से ही विवाह संस्कार का एक नाम पाणी ग्रहण संस्कार कार्ड में भी लोग छपवाते हैं। पाणी कहते हैं हाथ को, ग्रहण कहते हैं ग्रहण करने को। ये विधि है, गृहस्थ भी एक जो गाड़ी के 2 पहिए बताए ना, पति और पत्नी, इनके ऊपर टिका हुआ है। अगर ये दोनों नहीं है या फिर इन दोनों का रिश्ता खराब है तो दोनों परिवार नहीं जुड़ सकते हैं। इसलिए पति पत्नी का एक होना, और याद रखिएगा हम वहां पर पति को ग्रहण कर रहे हैं और पति पत्नी को ग्रहण कर मात्र नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे के परिवार को ग्रहण कर रहे हैं। पत्नी जो है वो पति के पूरे परिवार को ग्रहण कर रही है। तो ये नहीं कि पति के साथ में कुछ कहते हैं ना, पति के साथ में रिश्ता नहीं है तो फिर परिवार भी सारा नहीं, वो सारा परिवार आपके साथ जुड़ा था। प्रत्येक रिश्ता आपके लिए महत्व रखता है। और इसी प्रकार जो पति है उसका भी दायित्व है कि पति कुल में स्त्री पत्नी जो है वो आई है, लेकिन ये नहीं कि आप उसके कुल का अपमान करें। उसके बहुत से ऐसे व्यवहार हमने देखे कि जो ससुराल पक्ष है, अपना वधू का जो पक्ष है, मायका है, उसमें हम अपमान तक कर देते हैं, माता पिता से बात तक नहीं करते हैं। क्यों?
आपके जिस तरह से माता पिता हैं वैसे ही वो भी माता पिता हैं। तो दोनों परिवार के माता पिता का सम्मान करना, ये तो हमारा, किसी भी दुनिया में माता पिता की आयु के कोई भी व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है। उनका अपमान करना हमारे नियम में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। तो माता पिता यदि पत्नी के हैं और पत्नी के माता पिता यदि आप सम्मान करते हैं तो फिर आपकी पत्नी आपके घर को ही बहुत स्वर्ग बनाएगी। तो ये व्यवहार हम अपने समाज में अपने लिए थोड़ा सा ठीक करें। पाणी ग्रहण की विधि में बहुत सारे मंत्र ऋषिवर देव दयानंद ने जो लिखे, कल उसका भी मैंने उल्लेख किया था। बहुत प्यारे प्यारे नाम जो है वो पत्नी को, जब प्रेम में हम लोग होते हैं, जब पहला पहला दिवस होता है या कुछ नए दिन जब चल रहे होते हैं, विवाह होता है, उस समय कितना प्रेम होता है, कितना प्रेम। दुनिया के जितने सुंदर सुंदर शब्द होते हैं ना, वो प्यार से पत्नी को बोलते हैं। कितने प्यारे मिठाई के जितने नाम है, रसमलाई मेरी, मेरी रसगुल्ला, मेरी गुलाब जामुन, कितने प्यारे प्यारे नाम बोलते हैं। लेकिन समझ नहीं आता, जैसे जैसे समय बीतता जाता है नाम कहाँ गायब हो जाते हैं। ऋषिवर देवदान स्त्री को कुछ नहीं चाहिए, उसको बस प्रेम चाहिए। उसको वो प्रेम की भूखी होती है। उसने भोजन बनाया, नमक थोड़ा सा कम भी है ना तो भी कह दीजिए बहुत ही प्यारा भोजन बनाया, आप देखिएगा अगले दिन और प्यारा भोजन बनेगा। तो वो प्रेम की भूखी होती है। तो उसको ऋषिवर देवदान पहले ही मंत्र में अर्थ लिखते हैं कि हे वरानने, हे सुंदर मुख वाली। तो डेली आपको बोलना है हे सुंदर मुख वाली। तो कड़वी करेली भी होगी ना, वो भी ठीक हो जाएगी। यार मैं पागल हूँ, मेरा पति कितने प्यार से मुझे बोलता है सुंदर मुख वाली, और मैं इसको गाली देती रहती हूँ। तो किसी को यदि गलत व्यक्ति को सही करना है ना, तो प्रेम जो है ना वो हर बीमारी का इलाज है। तो प्रेम से बोल करके यदि चाहते हैं वास्तव में कि हम ठीक करें, ये नहीं कि बदला लें, उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसको बोलूं, उसने फिर बोलो। युद्ध का मैदान अपने गृहस्थ को नहीं बनाना है। अभी मैंने श्लोक एक बोला था प्रारंभ में, सानंदम सदनम सुताश सुधिय कांता प्रिया लापनी। तो देवियों से भी निवेदन है कि कल मैंने विचार रखे थे कि स्त्री जो है वो निर्मात्री होती है, उसके हाथ में सारे संसार का निर्माण है, वो सृजन करने वाली है। ईश्वर के बाद यदि किसी को स्थान दिया गया है, इतने गुण यदि किसी के अंदर हैं तो वो स्त्री के अंदर है, इसलिए उससे अधिक अपेक्षा की गई है। ये नहीं कि हाँ मेरे को ही किचन में देखना है, मेरे को ही सब देखना है, नहीं, आपको विशेष माना गया है, आपको कुछ स्पेशल माना गया है। आपका स्थान ब्रह्मा बभूवि था, ब्रह्मा के पद पर आपको रखा गया है, इसलिए आपसे अधिक अपेक्षा की गई है। और निर्माण का कार्य जिसके हाथ में होता है, आप माँ हैं, आप केवल अपने बच्चे की ही माँ नहीं है, आप इस सारे संसार की माँ हैं। तो आपके घर में यदि पुरुष भी है, आप उसकी भी निर्मात्री हैं, तो उसको भी संभाल करके चलना है, पूरे घर को संभाल करके चलना है। आपके एक बहुत ही प्यारा संबोधन कल मैं वापस से पढ़ रही थी जब इन मंत्रों को, तो उसमें बहुत अंत वाले मंत्र में पाणी ग्रहण के ऋषिवर देवदान बहुत ही प्यारा शब्द लेते हैं, हे कल्याण क्रोडे। अपनी पत्नियों के लिए आज से नाम लिख लीजिएगा, हे वरानने, हे शुभानने, हे अनघे, हे कल्याण क्रोडे, नोट कर लीजिएगा और ये शब्द उनको बोलिएगा, हे अनघे, हे पाप से बचाने वाली। जब कोई भी माँ का बेटा बिगड़ने लगता है ना, तो माँ कहती है इसकी शादी कर लो, सुधर जाएगा। इसका मतलब पत्नी जो आती है ना, वो सुधार करने के लिए आती है, वो पाप से बचाने के लिए आती है। धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी हमारे सामने समाज में प्रचलित नहीं है, धर्म पत्नी है, धर्म से जोड़ने वाली हो, अधर्म की तरफ लेकर के न जाने वाली हो। क्योंकि लोग कहते हैं कि स्त्री जो है वो ईश्वर की भक्ति वगैरह नहीं करती है। मुझे लगता है स्त्री जो है वो शीघ्र मुक्ति पा सकती है, क्योंकि उसके अंदर छल कपट बुराइयां ये कम होती हैं, वो जल्दी से इन चीजों से बच सकती है। तो स्त्रियां अपने अस्तित्व को पहचाने, अपने गुणों को, जो हमारा इतिहास था, मैंने कल भी बताया था कि स्त्रियां, आज की स्त्रियां क्या हो गई हैं, या तो वो बिल्कुल घर को छोड़ करके मैदान में उतरी हुई हैं, या फिर मैदान वो बिल्कुल किचन में घुसी हुई हैं। पहले स्त्रियों के जो थे उनके अंदर शिक्षा इतनी थी, ज्ञान इतना था कि वो समाज को भी संभालती थी, युद्ध के मैदान में भी खड़ी होती थी, संतान का भी निर्माण करती थी, और आवश्यकता पड़ने पर पति के शास्त्रार्थों में भी साथ में खड़ी होकर के पति को जीत दिलवाती थी। वही स्त्री किचन को भी संभालती थी। आज तो हमारे बाइयां लग रही हैं किचन को संभालने के लिए, हम संभाल कहाँ रहे हैं। तो इसलिए स्त्रियां अपने अस्तित्व को पहचाने। और अंतिम जो मैं शब्द बता रही थी उसका अर्थ कल्याण क्रोडे, जिसके गोद में, क्रोड कहते हैं गोद को, जिसके गोद में सारे संसार का कल्याण पल रहा है, वो स्त्री होती है। अब बताइए, आपसे इतनी अपेक्षा की हुई है और वही आज की नारी यदि गलत मार्ग पर चल जाए। और ये सब क्यों हो रहा है? आज हमारे जो ये टीवी सीरियल
मूवीज या फिर बॉलीवुड की, ये फोन के माध्यम से इतना बॉलीवुड का ये नंगापन हमारे सामने आ रहा है। बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैं कपड़े पहनूं नहीं पहनूं, तुम्हें क्या, ऐसे ऐसे लोग समाज में फैल रहे हैं। तो उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर संस्कार के रूप में पड़ता है। तो इसलिए हम इससे बच नहीं सकते हैं। क्या करें, फोन आजकल बच्चों के हाथ में है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में है। तो ये समाज में, अपने परिवार में ये चीजें हमें थोड़ी सी निरीक्षण भी रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा यदि फोन देख रहा है तो उसमें क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है तो उसमें क्या देख रहा है, अपने बच्चे के साथ में बैठे। आज फोनों ने रिश्तों को एकदम से दूर कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इसलिए मैं तो एक निवेदन करूंगी, अपने घर के कुछ नियम बनाने चाहिए कि संडे के दिन कोई फोन नहीं, सबकी छुट्टी होती है ना, कोई फोन नहीं। फोन को, सारे फोनों को अलमारी में बंद करके हम सारे परिवार मिल करके बैठेंगे, यज्ञ करेंगे, भोजन करेंगे, आपस में बैठ करके सप्ताह भर की पूरी बातें करेंगे, घूमने जाएंगे। अपने परिवार को समय दीजिए, अपने रिश्तों को समय दीजिए। आज हमारे बीच में से रिश्ते समाप्त होते चले जा रहे हैं। और एक नियम प्रतिदिन का बनाइए कि ये नहीं कि रात को हम 10 बजे आ रहे हैं ऑफिस से, उसके बाद 2 घंटे हम फोन चला रहे हैं, फिर हम रात को सो रहे हैं, लेट तक सो रहे हैं, फिर सुबह देर से उठ रहे हैं। सब दिनचर्या हमने बिगाड़ रखी है। तो इस तरह से हम अपने परिवार में एक दूसरे के रिश्तों को भी ठीक रखें, पति पत्नी का रिश्ता जो है वो दृढ़ हो आपस में। कल एक वचन मैंने बताया था कि आप वचन वहां पर दे रहे हैं कि मैं कभी भी आपके साथ में, या हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ में गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वचन कल किस किस ने लिया था? कल किस किस ने संकल्प लिया, मुझे बताइए। मैं सभी को देख पा रही हूँ, आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ जी, लिया। हमारे लखन भैया ने ले लिया, डेविड भैया ने ले लिया, ये BL वधाला जी, इन्होंने ले लिया जी। मैं पत्नियों से पूछ लूंगी, चिंता मत कीजिए, सब मुझे फेसबुक से जुड़ी हुई है और मैं नंबर शेयर कर दूंगी। आपस में एक दोनों से ही पूछ लूंगी, ऐसा नहीं, क्योंकि देवियां भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे शब्द सीख करके आ रही हैं। तो एक दूसरे के साथ में कभी भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भाषा से ही सारी समस्याएं, सारी इस संसार में सारी, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप कभी विचार कीजिएगा कि जब गुस्सा आता है ना, तो गुस्से में निकाल तो सब दिया, लेकिन बाद में फील भी होता है। किस किस को होता है फील होता है ना कि हाँ खुद को ही बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी अगली बार में। तो क्रोध क्या है ना, ये बहुत बुरी चीज है। क्रोध जिसने वश में कर लिया है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसने वश में नहीं किया ना, ये क्रोध जो है वो विनाश लेकर के आती है। तो हम अपने रिश्तों से इन चीजों को बचा करके अपने रिश्तों को रखें। हम विवाह के मुख्य उद्देश्य जो है कि राष्ट्र को एक उत्तम संतान देना है। माता पिता गुरु के ऋण से उऋण हमें होना है। तो हम तभी उऋण हो सकते हैं जब हम एक संतान, हम उत्तम संतान राष्ट्र के लिए देंगे, तभी हम माता पिता के ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो इसलिए मुख्य उद्देश्य को जब हम सामने रखेंगे ना, तो ये जो अपने स्वार्थ की लड़ाइयां हैं ना, वो समाप्त हो जाएंगी। आइए आगे की विधि की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे जो विधि, अगली विधि है, वो है बहुत ही प्यारी विधि है। ये विशेषकर स्त्रियों के लिए है, जो वधू होती है उसको कराई जाती है शिलारोहण विधि। आप सभी के संस्कार आप लोग को याद होंगे या नहीं पता नहीं, अब वापिस से उसको सुन लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। अगली जो विधि है वो है शिलारोहण। शिला कहते हैं पत्थर को, आरोहण कहते हैं चढ़ने को। वधू की जो माँ है और भाई है, उसके द्वारा वधू का सीधा दाहिना पैर पत्थर पर रखवाया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका जीवन से क्या कनेक्शन है, गृहस्थ जीवन से, वो सुनिएगा। शिला कहते हैं पत्थर को। पत्थर कैसा होता है? दृढ़ होता है। पहाड़ देखे हैं सभी ने? पहाड़ देखे हैं? कितने ही आंधी तूफान आ जाए, वो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता है। तो स्त्री को, उस नारी को समझाया जा रहा है, कोई तो परिवार का एक व्यक्ति तो उसको ढाल बनाना पड़ेगा ना। एक व्यक्ति तो ऐसा होगा, मुखिया, जो कि घर को लेकर के नेतृत्व करता हो। तो स्त्रियां जो है युद्ध करती है, मेरे समझ में आता है वो शिलारोहण में कहा जा रहा है कि तुम घर की मुखिया हो, तुम इस घर की नींव हो। वो नींव का पत्थर होता है ना, वो पत्थर हो तुम अपने घर में ऐसे रहना जैसे ये पहाड़ होता है। कितनी मुश्किलें आ जाए, मुश्किलें कहाँ नहीं आती हैं, अकेले जीवन में भी आती हैं, और अकेले जीवन में थोड़ी कम आती हैं, गृहस्थ में थोड़ी ज्यादा आती हैं। अकेले नहीं झेल सकते, इसलिए 1 से 2 कर देते हैं कि दोनों मिल करके झेल लेना। और दोनों ही ऐसे 36 बन के खड़े हो तो बताइए
परेशानियां कहाँ जाएंगी, फिर बच्चे झेलेंगे। तो इसलिए दोनों मिल करके उन परेशानियों का सामना करेंगे। वहां पर भी स्त्री आगे खड़ी हो रही है कि मैं इस परिवार की ढाल बन करके खड़ी रहूंगी। स्त्री के अंदर सहन शक्ति होती है, या हम स्त्रियां जो होती है वो सहनशील अधिक होती हैं। ये सब नहीं समझ पाए, इसलिए आज हम विकृत रूप में, आज हम एकदम से प्रचंड हो जाते हैं। इन विधियों को हम समझे तो पहाड़ के जैसे हम दृढ़ होकर के रहेंगे। फिर चाहे कोई भी निकालने की कोशिश भी करे तो भी हम नहीं निकलेंगे। ये नहीं कि छोटी सी बात हुई और बस अटैची उठाई और चल दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। भागना जो होता है ना, मुश्किलों से जो भागते हैं उनका कायर लोगों का काम होता है मुश्किलों से भागना। दुख जीवन में लिखे हैं, आपने अपने खुद ही कर्मों से, पिछले जन्मों में या इस जन्म में आपने अपने खुद अपने कर्मों के द्वारा लिखे हैं अपने भाग्य को, अपने जो भी है आपके दुख है उनको लिखा है आपने, तो वो आपके जीवन में आएंगे ही, आज नहीं तो कल आएंगे। उनसे भागना जो होता है वो, कुछ लोग इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं गृहस्थ में कि वो आत्महत्या आदि कर लेते हैं। जबकि दुख है वो तो आपके, आप आत्महत्या चाहे कर लो, चाहे अगला जन्म मिल जाए, आपको आपके दुख तो भोगने हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में लिखा है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा कृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो लोग इस जीवन में दुखों से भाग करके आत्महत्या कर लेते हैं, उनको अगले जन्म में इससे भी बड़ा दुख, क्योंकि आत्महत्या वाला दुख भी तो मिल गया ना, तो इससे बड़ा दुख मिलेगा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। गृहस्थ एक बहुत ही उत्तम जो आश्रम है, बहुत ही प्यारा आश्रम है, और उसके बीच में जो संसार का सबसे प्यारा रिश्ता, मैं कहती हूँ सबसे पवित्र रिश्ता जो होता है वो पति पत्नी का होता है। तो वो दोनों रिश्ते, वहां पर कल उपमा भी दी गई थी कि पति जो होता है उसको सूर्य के, अग्नि के गुण उसके अंदर अधिक होते हैं, स्त्री जो होती है वो सोम के गुण वाली होती है। दोनों मिलते हैं तब प्रजा की उत्पत्ति होती है। प्रजापते स्वाहा तीसरी आहुति हम लगाते हैं। फिर उसके बाद इंद्राय स्वाहा, जब दोनों मिल करके सुख से प्रसन्न होकर के प्रजा की उत्पत्ति करते हैं तो फिर ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्य उस परिवार में आता है। इतनी सुंदर तुलना की गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पतिदेव जो है वो अग्नि बन करके खड़े रहे और जो पत्नी है वो हर समय शीतल रहे, नहीं, कभी नर्म गर्म, ये दोनों तार जब बैलेंस बना करके रहेंगे तो परिवार में सुख समृद्धि होगी। मंत्र में ही कहा गया कि अहमोहम अस्मि सात्वम सात्वमस्य मोहम, जैसे मैं तुम्हें ज्ञान पूर्वक ग्रहण कर रहा हूं और तुम मुझे ज्ञान पूर्वक ग्रहण करो। मैं साम हूं, मैं उपासना करने वाला हूं, तुम ऋग्वेद हो, तुम ज्ञान वाली हो। ऐसे ऐसे इतने प्यारे प्यारे उदाहरण दिए हैं पूरे मंत्रों में। कभी बैठ करके स्वाध्याय किया कीजिए, बहुत ही प्यारे ऋषिवर देवदत्त ने पूरी व्याख्या की हुई है, उनको हम पढ़ें। तो शिलारोहण की विधि मैं बता रही थी, मैंने आपके सामने रखा कि स्त्री जो है वो पत्थर जैसे होता है, नीम का पत्थर, उस तरह से बन करके रहे। ये शिलारोहण का तात्पर्य था। अगली जो विधि है वो है लाजा होम। ये बहुत मुख्य विधि, ये मतलब मैंने सब जगह के जो वहाँ के जो विवाह संस्कार अलग अलग होते हैं, पंजाबियों के अलग होते हैं, साउथ में अलग होते हैं, लेकिन ये जो विधि है लाजा होम की, ये सब जगह समान होती है। तो लाजा होम, लाजा कहते हैं खील को, लाई, जो लाई होती है, खील होती है, सभी के यहाँ होती है, सब जानते होंगे, जिसके वो भेलपूरी बनती है, जिसकी वो लाई, उससे जो भाई है, वधू का भाई है, वो वधू के हाथ में देता है और वधू जो है वो वर के हाथ में देती है और वो अग्नि में समर्पित करते हैं। लाई जो बनती है वो धान से बनती है। सभी किसान लोग भी जो है वो सब जुड़े हैं इसमें। तो धान से बनती है। धान की जो फसल होती है वो जहां पर हम बोते हैं वो वहां पर नहीं फलती है। जो किसान लोग बैठे उस बात को जानते होंगे। उसको निकाल करके दूसरी जगह पर लगाया जाता है। तो जैसे धान को एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह पर लगाने पर ही वो फलता है, इसी प्रकार से जो कन्या होती है वो पिता कुल में जन्म लेती है, लेकिन पिता कुल में ही नहीं रहती है, वो पति कुल में जाती है, तब वो फलती है, फूलती है, संतान उत्पत्ति कर पाती है। तो इस कारण से लाई से ये आहुति दिलवाई जाती है। जो स्त्री होती है उसके लिए बहुत ही प्यारी एक उदाहरण हमारे विद्वान देते हैं कि स्त्री को नदी से तुलना की गई है। नदी जो होती है वो दो कूलों के बीच में बहती है। कूल मतलब किनारे, दो कूलों के बीच में बहती है। और जो कन्या होती है वो दो कुलों के बीच में बहती है। और जब ये कुलों के और कूलों के बीच में बहती रहती हैं तब तक तो ये सुख समृद्धि ऐश्वर्य खुशियां लेकर के आती हैं। और जैसे ही नदी या कन्या कुलों को तोड़ करके बाहर निकलती हैं वैसे ही विनाश
प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए मर्यादा, नदी जिस प्रकार से मर्यादा में रहती है वैसे ही कन्या भी मर्यादा में रह करके जब चलती है तो गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य सभी आश्रमों को संभालती हुई वो संसार को सुख देती है। तो लाजा होम की आहुति की मैं चर्चा कर रही थी। लाई के द्वारा आहुति भाई देता है। भाई के द्वारा ही क्यों करवाया जा रहा है? सब एक एक ऋषियों ने विधान किया है ना, तो कोई भी करवा सकता था। भाई के द्वारा वो क्यों करवाया जा रहा है? भाई बहन को वो लाई दे रहा है, हाथ में भर करके, अंजलि भर करके दे रहा है। अर्थात बहन जब जब मेरे घर आएगी मैं कभी भी बहन को खाली हाथ नहीं भेजूंगा, झोली भर करके बहन को मैं हमेशा भेजूंगा। ये भाई वहां पर बहन से मानो कह रहा है। और ये लाजा होम की आहुति देते हैं। 3 आहुति दे करके फिर परिक्रमा होती है एक, जिसको कि लोकाचार में फेरे कहते हैं। फेरे का विधान है नहीं, ऋषिवर देव दयानंद ने जो शब्द प्रयोग किया है वो प्रदक्षिणा। वो फेरे भी 4 होते हैं। कल किसी का प्रश्न था कि फेरे 7 होते हैं 4 होते हैं। हमारी वैदिक जो विवाह परंपरा है, विवाह पद्धति है, उसमें फेरे जो होते हैं वो वैसे तो जहां पर ऋषि दयानंद लिखे हैं उस अगर हम काउंट करते हैं तो वो 5 होते हैं, लेकिन जो फेरे जिनको बोला जाता है वो 4 होते हैं, क्योंकि 4 हमारे वेद हैं, 4 हमारे आश्रम हैं। और मुख्य रूप से जो हमारे पुरुषार्थ हैं 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए दोनों गृहस्थ में जा रहे हैं। तो उसकी प्राप्ति को, उसको रिप्रेजेंट करते हुए 4 फेरे लेते हैं और उसमें दोनों मिलकर के साथ में प्रदक्षिणा करते हैं कि आज से हम साथ साथ में चलेंगे, जहां भी जाएंगे साथ साथ में जाएंगे। इस तरह से वो अग्नि की प्रदक्षिणा लेकर के एक दूसरे को वचन देते हुए लाजा होम की आहुति पूर्ण करते हैं। उसके बाद में केश विन्यास, जो अगली विधि, मैं चाह रही हूँ कि आज मैं ये सारी विधियों को पूर्ण कर सकूं, क्योंकि कल हो सकता है कि मैं कार्यक्रम न दे पाऊं, क्योंकि एक पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे जाना है। तो इसलिए मैं आज विधियों को पूर्ण कर देती हूँ, फिर किसी दिन मैं समय लेकर के अगला विषय है कभी कोई वो रखूंगी। तो अगली जो विधि है वो है केश विन्यास। जी, कुछ तो 7 फेरे करवाते हैं, मैं बात अभी पूरी करती हूँ। अगली जो विधि है वो है केश विन्यास, जिसमें वर जो है वो वधू के केश पर हाथ रखता है। इस विधि को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस विधि को यदि आप प्रतिदिन घर में करने लग गए ना तो प्रेम तो कहीं जाने वाला नहीं है। हाथ पर रखते हुए वो उसको श्रृंगार कर रहा है मानो। तो प्रतिदिन अपनी पत्नी का श्रृंगार, कभी कभी बाल भी उनके संवार दिया कीजिए। जैसे पत्नी आप जब बाहर ऑफिस जाते हैं तो आपका ड्रेसअप आपकी तैयार कर रही है, आपका टाई रख रही है, आपका वॉलेट दे रही है, आपका टिफिन दे रही है, सारी इतने आपको केयर करती है। लेकिन जी, प्रश्न जो भी है उनके उत्तर मैं अभी देख करके आपको रिप्लाई दे दूंगी। शायद ये था कि फादर और ब्रदर जो है वो बाद में बहन जी प्रश्न के उत्तर बाद में देना, अभी लिखते रहने जी। तो कुछ लोगों की आदत होती है बीच बीच में कमेंट करने की, वो चलिए सुनते चलिए कम है, चलिए चलिए बोलते जा रहे। जी जी, आप जी। तो पूछते जाए ज्यादा। केश विन्यास की विधि में रख रही थी कि जैसे पत्नी प्रतिदिन आपको सजाती संवारती है, आपको ऑफिस भेजती है, वैसे क्या हमारा आपका दायित्व नहीं बनता कि कभी कभी बैठ करके देवी जी को भी संवार दे? डेली टाइम नहीं मिलता है तो संडे को बैठ करके उनके केशों को थोड़ा सा संवार दीजिए, थोड़ी सी उनकी प्रशंसा कर दीजिए, तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है ना। तो ये प्रेम, कैसे भी हमारे रिश्तों में प्रेम बना रहे, उसके लिए भले ही आपको डेली फिक्स करना हो कि देवी जी आप दिन भर भोजन बनाती हैं, रात्रि को दूध मैं लेकर के आ जाऊंगा, ऐसे कुछ ना कुछ। कोई बात नहीं देवी जी, दिन भर आप घर का ख्याल रखती हैं, कभी चाय मैं बना। प्रेम कैसे ही बना रहे परिवार में, ये प्रयास करना है। ये नियम जब हम घर में बना लेंगे ना तो चाहे कितनी ही लड़ाई हुई हो, सुबह एक तो नियम बनाइए कि सुबह उठते ही हम एक दूसरे को नमस्ते करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि देवी जी नमस्ते कर रही है, वो पूरा नमस्ते कर रही है झुक करके, और हम नमस्ते, हम तो छाती ऐसे सीना ताने खड़े हुए हैं कि रात वाला गुस्सा अभी उतरा नहीं है तो मैं तो नहीं करने वाला। तो ये ईगो जो है ना, ये इसको साइड में रख दीजिए थोड़ा सा। और देवी जी अगर झुक रही हैं और नहीं भी झुक रही है ना तो आप झुक जाओ। झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है। जो फलदार वृक्ष होते हैं ना वो झुक जाते हैं। तो आप झुक जाइए, आप चल करके नमस्ते कर लीजिए, जिसको पहले याद आ जाए वो नमस्ते कर ले। तो विचार करके देखिए रात को कितनी भयंकर लड़ाई हुई हो और आपने नियम बनाया कि सुबह उठ करके हम एक दूसरे को नमस्ते जरूर करेंगे, तो बताइए सुबह तक लड़ाई रहेगी क्या?
नहीं रहेगी। तो ये नियम कुछ बनाइए अपने घर में और उसको टांग दीजिए, जिससे बच्चे भी देखें तो वो भी सीखें कि हाँ, मेरे मेरे माता पिता ये करते थे, मैं भी अपनी पत्नी के साथ, मैं भी अपने पति के साथ ऐसा करूंगी, तो वो लंबे समय तक मेरे घर की ये परंपरा है, ऐसा बना रहे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि महीनों महीनों तक बातें नहीं करते हैं, पता नहीं क्या मतलब क्या लड़ाई है, क्या केवल ईगो है। झुके पहले कौन, पहल कौन करे, इस चक्कर में इतना दूर हो जाते कि देवी जी भी थक जाती, अटैची उठा के मायके चलते, जब बोलते ही नहीं बंदा तो हम क्या करें। तो इस तरह से रिश्ते को टूटने वाले कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य हम ना करें। तो केश विन्यास करते हुए डेली केशों को उनके संवार देना है। वैसे वहां पर जो विधान है वो आपको जो वास्तविक जो वो है वो मैं आपको बताती हूँ कि केश पर हाथ रख करके वर जो है वो उनको प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उनको मानो वचन दे रहे हैं कि हे देवी, स्त्री के जीवन में पुरुष के जीवन से कुछ जो उनकी शारीरिक वो है वो विभिन्नता होती है, थोड़ी सी उससे अलग होता है कि स्त्री के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब स्त्री का धैर्य टूटने लग जाता है। समस्या के जब ऐसे पल आते हैं, मानो जब संतान उत्पत्ति का समय होता है, तो कहते कितने हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द वो माँ सहती है। तो पति जो है वो सिर पर हाथ रख करके कह रहा है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी, मैं हमेशा आपके साथ में हूं, आप कभी घबराना नहीं, ये आपका साथी हमेशा आपके साथ में है। तो ये वहां पर प्रतिज्ञा की जाती है। उसके बाद जो है वो गठजोड़ा होता है, उपवस्त्र जिसको बोलते हैं, गठजोड़ा, वहां पर गठबंधन किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा जो गठबंधन है वो यही गठबंधन है जहाँ पति पत्नी को बांधा जाता है। तो वो क्रिया होती है। उसके बाद जो क्रिया है वो है सप्तपदी। अभी जो बात कर रहे थे, किसी ने प्रश्न किया था, 7 फेरे होते हैं। 7 फेरों का विधान नहीं है, फेरे 4 होते हैं हमारी वैदिक परंपरा में। क्यों होते हैं ये भी मैंने बता दिया। 7 जो होते थे वो पग होते थे, 7 कदम मिल करके, 7 पद मिल के दोनों चलते हैं। वो बीच के समय में क्या है कि उसको सही समझा नहीं लोगों ने, और उसको दोनों को मिक्स कर दिया, और 7 वचन 7 फेरे 7 जन्म ऐसे करते हुए उसका 7 फेरे का जो वो है वो ये 7 पग मिल करके चलते हैं। वहां पर पति पत्नी को लेकर के कहता है कि आओ चलो, 7 चीजों की प्रार्थना करते हुए हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। और वो उत्तर दिशा में ले जाकर के पूर्व की ओर मुख करके खड़े होते हैं। और वहां पर लिखा हुआ है कि कैसे जाएं, तो मैं तो वहां पर समझाती हूँ कि अब आपको सिखाया जा रहा है कि आपको जाना भी कैसे है। कहीं पर यदि जाना है पति पत्नी को तो कैसे जाना है। तो वहां पर पति जो अपना दाहिना हाथ पत्नी के दाहिने कंधे पर रखे, पीछे से दाहिने कंधे पर, आप अनुमान लगा लिया होगा आपने कैसे जाना है। तो कहीं पर भी जाना है विवाह के बाद तो एक तो अकेले नहीं जाना है, जॉब को छोड़ करके कहीं पर भी जाना है तो साथ में जाना है, अकेले नहीं जाना है। ये वहां पर एक दूसरे को वचन दे रहे हैं। और कैसे जाना है तो ऐसे प्रेम से दोनों पीछे से कंधे पर, दाहिने कंधे पर हाथ रख करके पति पत्नी दोनों चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं, एक साथ पग बढ़ा रहे हैं, पहले दाहिना पैर फिर बायां पैर, इस तरह से एक कदम पूरा कर रहे हैं। और एक एक कदम रखते हुए, एक एक पग रखते हुए प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। पहले मंत्र में कहा गया, ईश एक पदी भव सा माम अनुव्रता भव, ईश एक पदी भव सा माम अनुव्रता भव, इस तरह से मंत्र है। पुत्रान विंदावय बहुंते संतु जरदष्टया। तो पहले मंत्र में प्रार्थना की गई कि हम दोनों, हे ईश्वर, हमारे जीवन में कभी भी अन्न की कमी ना हो। सबसे पहली प्रार्थना क्या की गई, अन्न की कमी ना हो, क्योंकि भोजन यदि नहीं है तो शरीर नहीं है, और शरीर यदि नहीं है तो फिर जीवन संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहली प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में अन्न की कमी ना हो, इतना देना कि मैं भी अपना जीवन अच्छे से जी सकूं, और अन्य जो आवश्यक, जिनको आवश्यकताएं हैं हम उनको भी दे सके। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो मैं भी अच्छे से, हमारा परिवार भी इतना देना कि हमारा परिवार भी अच्छे से पल सके, और हमारे घर में कोई अतिथि आए वो भी कभी ना भूखा जाए। मुझे इतना देना कि मुझे देने वाला बनाना, मेरा हाथ कभी भी ऐसे ना रहे, मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे। इस तरह से ईश्वर मुझे बनाना। और ये भी हर किसी को नहीं बनाता भगवान, ऐसे लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे देने वाला तो जब भी आपको दान का अवसर आए जीवन में, तो
उसको समेट करके नहीं रखना। 10 का नोट भी हाथ में है तो समेट के रखिए, मैं दे नहीं दे दे नहीं दे नहीं। जब भी ऐसा अवसर आए, कोई सुयोग्य व्यक्ति, कोई सुयोग्य अच्छी जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जहां पर अनाथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, या इस तरह से विद्वानों को तैयार किया जा रहा है, या फिर ऐसे कोई भी कार्यक्रम हो रहे हैं जहां पर ऐसे वेद के प्रचार हो रहे हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके घर में जब आए तो निसंकोच सोचना भी मत और ईश्वर का धन्यवाद करना। हे ईश्वर, आज तूने मुझे इतना योग्य समझा कि आज मेरे घर पर कोई अतिथि कुछ लेने के लिए आया है, मुझे तूने इस योग्य माना कि मुझे देने के योग्य समझा है। देने के योग्य अगर मुझे समझा है तो मैं निश्चित रूप से हमेशा देने वाला बनूं। इस तरह से उस ईश्वर का धन्यवाद करके जब भी ऐसे समय आए तो दान देने में कभी भी हम पीछे ना हटे। तो इस तरह से पहले मंत्र में प्रार्थना की गई कि हम ईश्वर हमारे जीवन में अन्न देना, और अगली जो प्रार्थना की गई दूसरा पग बढ़ाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, ऊर्जे द्विपदी भव। जब अन्न आ जाएगा तो निश्चित रूप से बल भी आएगा, शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा। तो दूसरे मंत्र में प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में ऊर्जा की कमी ना हो, एनर्जी की कमी ना हो, बल की, शक्ति की कमी ना हो, मैं हमेशा एक शक्तिशाली बनकर के अपने परिवार को चला सकूं, ये प्रार्थना की गई। आगे तीसरे मंत्र में प्रार्थना की गई, रायस पोषाय त्रिपदी भव। राय धन ऐश्वर्यों को हम कमा सके, हमारे पास धन की कमी ना हो, ये प्रार्थना की गई। तो जब शरीर में भोजन जाएगा, हमारे पास अन्न की कमी नहीं होगी, शरीर बलशाली होगा, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ऊर्जा, जो शक्ति है, जो बल है, वो हमारे जीवन में कभी भी कम नहीं होगा। और जब हम शक्तिशाली होंगे, बलशाली होंगे, तो निश्चित रूप से धन भी हम उत्तम कमा सकेंगे, तो हमारे जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। और धन भी आएगा तो वही जो पहली बात कही थी कि धन जब भी आए हमारे जीवन में तो ईश्वर इतना देना धन कि मैं दूसरों को भी दे सकूं। तीसरी प्रार्थना धन की गई। चौथी कही गई, मयो भवाय चतुष्पदी भव। और जब धन आएगा तो सुख तो आएगा ही, क्योंकि सब जानते हैं धन तो कमा ही इसीलिए रहे हैं कि सुख आएगा जीवन में। क्या धन के आने से सुख आता है? क्या धन के आने से सुख आ जाता है? हमारे एक श्लोक मैं बोला करती हूँ, धनात् धर्मः ततः सुखम। जो हम धन से सुख कब मिलेगा? जब धन को धर्म में लगाएंगे तब सुख मिलेगा। लेकिन आज सारी दुनिया धन के पीछे इसीलिए भाग रही है, सुख चाहिए तो धन के पीछे, सुख चाहिए, धन इसलिए दिन रात, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है तो नहीं विचार कर रहे हैं कि सुख क्यों नहीं मिल रहा है, हम तो इतना कमा रहे हैं। आप जितने धनपति, जितने बड़े धनवान व्यक्ति के पास चले जाइए, आप जाकर के देखेंगे उसके परिवार में उतना ही अधिक आपको दुख मिलेगा, रोग मिलेंगे। तो इसका मतलब धन से केवल सुख नहीं मिलता है, धनात् धर्मः ततः सुखम। जब धन को धर्म के कार्यों में लगाएंगे तब हमें सुख प्राप्त होगा। तो ईश्वर ने जब धन दिया है तो जीवन में हम अगली जो बात कही, मयो भवाय चतुष्पदी भव, सुख चाहिए तो उसको धर्म के कार्यों में लगाना होगा, बड़ों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ऐसे कर्म करने होंगे। अगली जो बात कही कि जब धन होगा और सुख होगा तो निश्चित रूप से कोई भी रिश्ता हमारा गलत नहीं होगा, कोई भी रिश्ता हमारा आपस में जो कलह है, क्लेश है, ये घर में नहीं होगा। तो निश्चित रूप से जब प्रेम होगा, प्रसन्नता होगी, आपस में पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होगा। तो छठी बात कही, पांचवी बात, प्रजाभ्य पंचपदी भव। जो प्रजा है वो हमारे जीवन में आएगी, संतान हमारे जीवन में आएगी। हे ईश्वर, संतान भी देना तो कैसी देना, जो राष्ट्र के लिए उत्तम हो, समाज के हित में कार्य करने वाली हो। हे ईश्वर, ऐसी संतान मुझे देना। जब संतान जीवन में आ जाती है तो फिर क्या करना है? तो छठा पग बढ़ाते हुए दोनों प्रार्थना करते हैं, ऋतुभ्य षट्पदी भव। जब संतान जीवन में आ गई तो अब कैसा जीवन जीना है? ऋतुगामी होकर के जीना है, ऋतुओं के अनुकूल जीवन जीना है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ऋतुओं के अनुकूल। आज क्या होता है कि पहले हमारे विद्वान जो होते थे वो बताते थे कि किस ऋतु में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे आप निरोगी रहेंगे। लेकिन आज एक तो हर मौसम में हर चीज मिल रही है अब, क्योंकि वो स्टोरेज की जाती है और हर मौसम में हर सब्जी मिल जाती है, हर चीज मिल जाती है, तो इसलिए हम सब कुछ खा लेते हैं। लेकिन ऋषियों ने जैसे विधान किया कि सर्दी में
क्या चीजें नहीं खानी चाहिए और गर्मी में क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो जब हम उसका ऋतु के अनुसार जब भोजन करते हैं, जो वस्तु जिस ऋतु की है, जो फसल या फिर जो भी सब्जी है, शाक सब्जी फल आदि है, वो जिस ऋतु के हैं, हम उस ऋतु में ही खाएंगे तो हमारा शरीर जो है वो, डॉक्टर के पास हम नहीं जाएंगे। तो मिलने के लिए डॉक्टर के पास जाइए जो आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन वैसे हम डॉक्टर के पास ना जाने पाए बीमारी के साथ में। ये छठे पग बढ़ाते हुए प्रार्थना की। और जब ये 6 चीजों के साथ में हम दोनों मिलकर के दोनों कह रहे हैं, आओ सखे सप्तपदी भव, ये 6 चीजें हमारे जब जीवन में होंगी तो हमारा रिश्ता कैसा होगा। मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्याहम चक्षुषा समीक्षा में। हम दोनों पति पत्नी अन्य रिश्तों में बाद में हैं, सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। आज से पति पत्नी कैसे हैं, चाहे कितने ही वर्ष हो गए हैं विवाह हुए, लेकिन आज से तुम मेरी मित्र हो और मैं, और मित्रता कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती है। वो चाहे एज में तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जब मित्र बन जाते हैं ना तो साथ में बैठ करके बिल्कुल एक समान हो जाते हैं। तो मित्र कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, जब मित्र बनते हैं तो एक समान हो जाते हैं, बराबर के अधिकारी हो जाते हैं। और पति पत्नी तो वैसे भी बराबर के अधिकारी होते हैं। सबके जीवन में एक क्लोज फ्रेंड होता है जिससे दिल की बात कहते हैं, घर की कोई बात है तो एक स्थान सभी अपने जीवन में रखते हैं क्लोज फ्रेंड के नाम पे, कि उससे तो सुख की बात है, दुख की बात है, हम कहने के लिए जाते ही हैं। लेकिन उस समय प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आज से हम दोनों सबसे निकटस्थ मित्र होंगे, एक दूसरे के परम मित्र होंगे। अन्य मित्र जो है वो सेकंड नंबर पर तो हो सकते हैं, सबसे परम मित्र जो होंगे हम पति पत्नी होंगे। तो कोई भी बात, कोई भी डिसीजन लेना है, वो मित्र दोनों मिल करके एक साथ, ये नहीं कि मैंने कह दिया तो अब मेरी बात तो सर्वोपरि है, जो कह दिया सो कह दिया, नहीं, आपस में बैठ करके डिस्कस करके कोई भी डिसीजन लेंगे, ये वहां पर प्रतिज्ञा करते हैं। तो ये 7 पग मिल करके वो बढ़ाते हैं। इनको ही लोगों ने उसको विकृत करके 7 फेरे का नाम दे दिया। 7 पग मिल करके चलते हैं और 7 वचन उस समय लेते हैं कि हम जो मंत्र में बताया गया है 7 वचन मिल करके लेते हैं। वहां पर भी सब वचनों में कहा जा रहा है टुगेदर टुगेदर टुगेदर, मतलब हम साथ साथ। कोई भी ऐसा नहीं है कि पत्नी मैं, तुम बर्तन धुलोगी और तुम किचन में रहोगी, दोनों मिल करके कह रहे हैं कि हम दोनों साथ में मिल करके कार्य करेंगे, जो भी जिसका कर्तव्य है वो मिल करके हम कार्य करेंगे। कभी आवश्यक, कई परिवारों में मैंने देखा है कि पत्नी जो है वो अगर बीमार पड़ी है तो वो 3 दिन तक बर्तन पड़े हुए हैं, क्या उस समय हमें सहायता नहीं करनी चाहिए, क्या उस समय हमें थोड़ा सा नहीं लग जाना चाहिए। तो इस तरह से मिल करके करना है कि वो भी एक जीवन है, वो भी एक जीव है, जो पत्नी है वो भी, उसको भी आराम चाहिए, उसको भी खुश, वो तभी रहेगी जब वो आप मिलकर के उसके साथ में उसका सहयोग करेंगे, जब जब आवश्यकता है तब आप उसका सहयोग करेंगे। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन करके, मित्र बन करके, साथी बन करके जब चलेंगे तो आपका गृहस्थ अच्छा होगा। अगली, उसके बाद में अगली जो विधि होती है वो होती है सूर्यावलोकन। सूर्य की ओर, सूर्य के जाकर के दोनों सूर्य को देखते हैं, सूर्य को दिखाया, अवलोकन मतलब देखना। तो सूर्य को देखने का तात्पर्य क्या है कि हम सूर्य के गुणों को अपने जीवन में धारण करें, सूर्य के गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें। अब सूर्य के गुण कौन कौन से होते हैं? एक तो वो गर्म होता है ना, दूसरा वो प्रकाश देता है, जब सूर्य निकलता है तो सारे संसार में उजाला हो जाता है। तो हम भी ऐसे कर्म करें जो हमारे कर्म से हम जब भी कहीं पर जाएं या फिर हमारा कहीं पर भी नाम हो तो हमारे नाम से, हमारे जाने से उस जगह पर एक नया प्रकाश सा, उजाला सा हो जाए, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता हो जाए, फूल खिल उठे। ऐसे लोगों के फूल जैसे खिल उठते हैं सूर्य के निकलने पर, सूर्य के अस्त होने पर फूल मुरझा जाते हैं, ऐसे मैं कहीं पर जाऊं तो मेरे आने से वहां सबके चेहरे खिल उठे। ऐसे वहां पर सूर्य के गुण, इन गुणों को हमें अपने जीवन में धारण करना है। और सूर्य का एक बहुत ही बड़ा गुण है जिसको कि मैं हर विवाह संस्कार में, जो आगे की जनरेशन है उनको मैं बताती हूँ, और आजकल तो सभी को बताने वाली बात है कि सूर्य का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो सबसे पहले उठता है। सूरज जो है वो सबसे पहले उठता है। और सूर्य के जो गुण बताए गए हैं वो पति पत्नी में किसके अंदर बताए गए हैं? पति के अंदर बताए गए हैं। तो इसका मतलब यदि आप सूर्य के गुण वाले हैं तो आपको सबसे पहले उठना चाहिए। आजकल तो अर्ली मॉर्निंग भी कितने बजे हो गई है?
6 बजे 7 बजे अर्ली मॉर्निंग हो गई है। इससे पहले 4 बजे वाला समय तो पता नहीं कहाँ चला गया है। और अगर जो उठ करके दौड़ भी रहे हैं ना, तो वो डॉक्टर दौड़ा रहे हैं, शुगर के पेशेंट ने दौड़ना पड़ रहा है, तो इसलिए 4 बजे उठ जा रहे हैं, 5 बजे उठ जा रहे हैं। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग चाहते हैं कि हाँ 7 बजे 8 बजे तक। और जब मैं विवाह संस्कार कराती हूँ और ये विधि कराती हूँ, उस समय जब बच्चों से पूछती हूँ कि कितने बजे उठते हैं, तो आश्चर्य करेंगे 10 बजे 12 बजे। तो सोते कितने बजे हैं? बोले जी रात को 2 बजे। मैंने कहा सारा सिस्टम हमने उल्टा कर दिया, और फिर जब कोरोना आया तो भगवान को दोष दे रहे हैं। सारा सिस्टम ही हमने उल्टा कर दिया। भगवान ने रात बनाई थी सोने के लिए, हमने रात को जगना शुरू कर दिया। रात रात तक काम कर रहे हैं। कितना काम करना है, कितना पैसा कमाना है, एक लिमिट होनी चाहिए। तो हम अपनी दिनचर्या को ना बिगाड़ें। रात रात तक काम कर रहे हैं, सोने के समय में हम जग रहे हैं, और फिर जब जगना चाहिए तब हम सो रहे हैं। तो सारा जो सिस्टम हमने उल्टा कर दिया है, वो आगे आने वाली पीढ़ी है वो देख रही है। तो वो भी मजबूरी में 7 बजे तब उठती है जब स्कूल जाना होता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन पूछो, उस दिन ये नहीं कि हमने अपने घर का नियम नहीं बनाया कि उस दिन भी हम 7 बजे उठ करके जो हमारा साप्ताहिक सत्संग होता है वहां आसपास कहीं है तो हम वहां पर जाएंगे। नहीं तो हम आज एक ही दिन मिला है, सारे परिवार के लोग बैठ करके मिल करके ईश्वर की भक्ति करेंगे, हवन करेंगे। ऐसी कोई दिनचर्या हम अपने परिवार में बनाए। तो जो सूर्य, और जिस घर का मुखिया देर से उठता है, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, जिस घर का मुखिया देर से उठता है उस घर में कभी भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य ये लक्ष्मी ये सब भूल जाइएगा। ये कभी भी आप आएगी भी तो वो आपको सुख नहीं देगी जो व्यक्ति सूर्य के उठने के बाद में उठता है। और एक बात याद रखिएगा, सूर्य के उठने के बाद जो उठता है, सूर्य के निकलने के बाद जो उठता है, सूर्य सारा तेज उनका छीन लेता है। चेहरे पर जो ग्लो आनी चाहिए थी ना वो नहीं आता है। फिर आप लाख ब्यूटी पार्लर जाओ वो तेज नहीं आ सकता है। और जो लोग सूर्य के निकलने से पहले उठते हैं, सूरज अपना सारा तेज उनको दे देता है। फिर उनको किसी जो ऋषि मुनि 3-3 बजे ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप उनके चेहरे की लालिमा देखिएगा तो वो नेचुरल ग्लो अगर चाहते हैं ना तो सूरज के उठने से पहले उठें। ये संकल्प तो आप सभी आज लेंगे कि प्रयास करेंगे। ये नहीं कि अभी 10 बजे उठ रहे हैं तो आप कल ही 4 बजे उठ जाओगे, ये तो संभव नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हम अपने जीवन में उस चीज को कम करते आए और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे। और जो ऋषियों ने विधान किया था ना कि सुबह सुबह उठ करके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, वो इसीलिए किया था कि सुबह जो वातावरण होता है ना वो कैसा होता है, बहुत ही शांत, बहुत अच्छा लगता है। जो लोग सुबह उठते होंगे वो समझते होंगे चिड़ियों की आवाज सुन, सारी दिन भर आप गाड़ियों के शोर सुनते हैं, कभी सुबह उठ करके चिड़ियों के कलरव सुनिएगा, कभी पेड़ों की जो हवाएं हैं उनको सुनिएगा, उनको महसूस कीजिएगा। और जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, वो जो 8 बजे उठने वाले लोग हैं, 7 बजे उठने वाले लोग हैं, और आप 4 बजे उठ रहे हैं, आप सोचिए कि आप 3 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आप कितना कुछ उसमें कर सकते हैं। तो सुबह उठे। और इसीलिए विधान किया गया था कि उस समय भक्ति का जो सुबह शाम दोनों समय बोला है वो इसीलिए किया गया कि उस समय बहुत शांति होती है। आप ध्यान आराम से लगा सकते हैं, आपके जो भी आवश्यक कार्य हैं उनको चिंतन कर सकते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या आप बना सकते हैं। सुबह बैठ करके ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे 5 बजे जरूर अपने आप को 1 घंटा दीजिए। हमारे एक विद्वान तो कहते हैं कि एक फॉर्मूला अपनी लाइफ में, एक बिजनेस, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है कि 1 2 और 23 पाओ। 1 2 कितना बढ़िया प्रॉफिट है। कहीं ऐसा प्रॉफिट है किसी बिजनेस में? 1 2 और डबल तो सुना है। आजकल लोग कराते हैं ना, वो मार्केटिंग वाला जो होता है आजकल खूब लूटते हैं। 1 2 और कुछ दिन में डबल हो जाएगा। और हम कह रहे हैं 1 2 और कुछ दिन नहीं, उसी दिन 1 2 और 23 पाओ। अर्थात सुबह 1 घंटा स्वयं को ईश्वर से जोड़ दो, आप पूरे 23 घंटे आपके पास आपके इतने अच्छे होंगे, डबल ट्रिपल आप जितना आनंद पाएंगे ना उसकी कोई गिनती नहीं है। तो सुबह 1 दीजिए, अगर 23, इतना बड़ा प्रॉफिट इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से इस ईश्वर से भी स्वयं को जोड़ करके रखें। और अगली जो अंतिम विधि है, वैसे तो विधियां आगे हैं, उत्तर विधि भी है, लेकिन जो विधियां समाज में इस समय हो रही हैं, विवाह संस्कार के जो समय होती हैं वो मैं विधियां रख रही हूँ। तो अगली जो विधि होती है उसको कहते हैं हृदय स्पर्श। एक दूसरे के हृदय पर हाथ रख करके डेली हार्ट बीट चेक करते रहा कीजिए। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के डॉक्टर है, ठीक है। दिल की धड़कन बता देती है अंदर क्या चल रहा है। तो अगर जानना है ना कि अंदर क्या चल रहा है,
तो दोनों एक दूसरे के हृदय पर सुबह डेली हाथ, जब भी ऑफिस से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तब भी दिल पर हाथ रख करके देख लो, चेक कर लो कि हाँ अंदर क्या चल रहा है। वहां पर ये विधि कराई जा रही है। दोनों एक दूसरे के हृदय पर हाथ रख करके प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम। बचपन से प्रत्येक व्यक्ति का एक एम होता है, एक गोल होता है, एक संकल्प होता है, जिसको लेकर के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पत्नी है चाहे पति है, प्रत्येक व्यक्ति एक उद्देश्य को लेकर के चलता है बचपन से ही। वहां पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आज से मम व्रते ते हृदयम दधामि, मैं अपने व्रत को तुम्हारे हृदय में रखता हूं और तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे व्रतों को मैं ग्रहण करता हूं। दोनों मिलकर के एक दूसरे के संकल्प को पूरा करेंगे। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, हम दोनों के चित्त में, हमारे दोनों के चित्त मिले होंगे, मन मिले होंगे, दोनों की कोई भी बात, कोई भी फैसला हम लेंगे तो अकेले नहीं लेंगे, दोनों मिल करके कोई भी डिसीजन लेंगे तो डिस्कस करके तब जो निर्णय निकलेगा वो दोनों मिल करके लेंगे। मम वाचम एक मना जुषस्व, हम दोनों की वाणी एक जैसी होगी। कई बार होता है ना कि एक के मुंह से निकलने वाला जो शब्द होता है वही दूसरा बोल देता है। इतना हम आपस में एक दूसरे के विचार मिलते हो कि हम जब भी बोले तो मिल करके हम आपस में डिस्कस करके बोले। अंतिम जो पद में जो पंक्ति कही गई है बहुत ही प्यारी है, प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम। इस संसार में देखने के लिए हो सकता है कि आप, आज तो बहुत समय निकल गया, देखने के लिए हो सकता है कि पति पत्नी, कई बार होता है कि आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, या फिर माता पिता रिश्ते को ढूंढते हैं, या फिर कोई रिलेटिव्स होते हैं, मामा बुआ, ये लोग रिश्तों को ढूंढते हैं, या समाज से कोई बिचौलिया रिश्ते को ढूंढता है। ये देखने के लिए तो समाज में हो सकते हैं, लेकिन प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम, जब तक वह परमपिता परमेश्वर ने आपको हमारे लिए नियुक्त नहीं किया है, जब तक परमपिता परमेश्वर रिश्ते को नहीं जोड़ता है, तब तक आपने देखा होगा कि रिश्ते, कार्ड छप जाता है, शादी का दिन आ जाता है, तब भी आपने देखे होंगे रिश्ते टूटते हुए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जब तक रिश्ते को नहीं जोड़ता है। तो आप अब इस बात को सोचिए, जो हम शब्द बोलते हैं कि यही मेरे कर्म में लिखी थी, मेरे कर्म फूट गए थे, यही बस मिलनी थी, मैं तो मतलब मेरे तो कोई भगवान ने वो ही नहीं किया, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा दे दी। अब आप सोचिए कि प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम, परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें मेरे लिए नियुक्त किया है। अब वो ईश्वर यदि कोई कार्य करेगा तो ऐसे ही नहीं करेगा, उसमें कोई ना कोई कारण है। तो यदि, कल भी मैंने कहा था, यदि आपको लगता है कि आपकी जो जीवन संगिनी है वो आपसे मैच नहीं कर रही और आपको लगता है कि आप उससे अधिक योग्य हैं, तो आपका दायित्व है, आपको ईश्वर ने एक दायित्व, एक जिम्मेदारी सौंपी है कि आप उसको ठीक करेंगे। अगर जीवन संगिनी को लगता है कि मेरा जीवन साथी जो है वो अयोग्य है, मेरे से मैच नहीं हुआ है, तो उसका दायित्व है, ईश्वर ने उसको ये कार्य सौंपा है कि आपको ये, सारे अच्छे अच्छे एक साथ हो जाएंगे और सारे बुरे बुरे एक साथ हो जाएंगे, तो आप बताइए क्या होगा, ये घर सारे युद्ध का मैदान बनेगा, क्यों नहीं। तो बैलेंस बनाने के लिए अगर लगता है कि हाँ एक अच्छा है, और अगर दोनों अच्छे मिल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत अच्छे कर्मों के फल थे। तो इस तरह से इन बातों को समझ करके हम अपने गृहस्थ में जब चलेंगे तो आपका गृहस्थ उत्तम होगा। इन सारी विधियों को हम हमेशा, संस्कार विधि पुस्तक पूछ रहे थे अभी कि सारे उनका विस्तार कहाँ मिलेगा, तो संस्कार विधि ऋषिवर देव दयानंद की जो ग्रंथ है संस्कार विधि, 16 संस्कारों का विवरण जहां पर ऋषिवर देव दयानंद ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। अभी तो मैंने 10% भी आपके सामने बात नहीं रख पाई हूँ, अर्थ नहीं रख पाई, जो मंत्रों में ऋषिवर देव दयानंद ने जितना सुंदर अर्थ किया है। आप स्वयं भी थोड़ा सा अपने जीवन में स्वाध्याय को भी आप लोग अपने जीवन में अपनाएं कि ऋषिवर देव दयानंद ने गृहस्थी के लिए 5 यज्ञ का विधान किया हुआ है, और 5 यज्ञ प्रतिदिन, तो ब्रह्म यज्ञ में स्वाध्याय भी आता है। तो प्रतिदिन हम अपने ज्ञान को जब बढ़ाएंगे ना, इस संसार में सारा दुख का कारण यदि कुछ है तो वो है अज्ञानता। तो जितना जितना आप अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, अज्ञानता को समाप्त करते जाएंगे, उतना ज्ञान भी सही ज्ञान, आज संसार में गलत ज्ञान बहुत फैला हुआ है, और आजकल तो पुस्तक तो लोगों के पास मिलती नहीं, पढ़ने का टाइम ही नहीं है। आजकल ज्ञान तो बड़े इजीली तरीके से, बहुत इजी तरीके से बढ़ रहा है। किसी को व्हाट्सएप पर कोई बात अच्छी लगी, अपने जीवन में धारण करने की बजाय उसको फॉरवर्ड पहले करना है, पहले अपने जीवन में धारण करना है, फिर फॉरवर्ड करना है उसको कि हाँ अच्छा लगा तो दूसरे को भी देना है। हम फॉरवर्डेड लाइफ में अभी दुनिया में चल रहे हैं, और जो भी बस फॉरवर्ड होता जा रहा है ज्ञान, कोई भी अपने पास में नहीं रख रहा है। परोपदेशे पांडित्यम, दूसरों को उपदेश देने में सारे पंडित होते हैं, अपने जीवन में जब उसको अप्लाई करने की बात आती है तो अपने जीवन में इन ज्ञान को हम ग्रहण करें, और जैसे जैसे आपके जीवन में ज्ञान आता जाएगा, इसलिए स्वाध्याय अवश्य करें।
इसलिए ऋषियों ने कहा स्वाध्यायान मां प्रमदः, स्वाध्याय में कभी भी आलस्य ना करें। तो जब आप ये सब तभी संभव है, ये अच्छे कार्य तभी संभव है जब आप ब्राह्म मुहूर्त में या फिर 1 घंटा 2 घंटा पहले उठते हैं। और मेरा माताओं से निवेदन है कि वो प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में मनुष्य मात्र है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, और प्रत्येक मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर कार्य करना चाहिए। और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। उसके लिए हर स्त्री को भी अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो प्रातः काल उठ करके स्त्रियों को भी ध्यान साधना, जो योग के 8 अंग बताए हैं, उनको अपने जीवन में करें। साथ साथ में हम परिवार को लेकर के चले, और प्रत्येक व्यक्ति 1 घंटा जब स्वयं ईश्वर को या फिर इन अच्छे कार्यों को, साधना को, ध्यान को सुबह 1 घंटा देगा, तो जो उसके कर्तव्य है 23 घंटे के, उनको बहुत अच्छे से वो निभा पाएगा। तो और अपने जीवन में सुबह सुबह उठ करके बिस्तर पर बैठ करके उस ईश्वर का धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, तूने एक नया जीवन, एक नया दिन और मुझे दिया है। मैं इस दिन में कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ बुराइयों को त्याग सकूं, कुछ अच्छाइयों को कर सकूं। तो अपने जीवन से ऋषिवर देवदयानंद का प्रिय मंत्र, इसको जब आप इसको पढ़ेंगे और इसका विस्तार पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत प्रिय लगेगा। मैं प्रतिदिन इस मंत्र से यज्ञ में आहुति देती हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे ईश्वर, मेरे जीवन से बुराइयों को दूर करो और अच्छाइयां मेरे जीवन में आए। तो केवल कहने मात्र से नहीं होंगी, प्रतिदिन एक बुराइयों को छोड़ने का संकल्प और एक अच्छाई को ग्रहण करने का जब हम संकल्प लेंगे, तो किसी के अंदर इतनी भयंकर बुराइयां नहीं कि 365 बुराइयां और 365 दिन में बंदा सही ना हो पाए। अगर प्रतिदिन ये संकल्प लेगा और दिन भर अपने बुराई, उस संकल्प को पूरा करने में प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से जीवन अच्छा होगा। व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा तो गृहस्थ अच्छा होगा, गृहस्थ अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र को अच्छा करने की जो चिंता समाज में फैली हुई है, वो निश्चित रूप से राष्ट्र हमारा सोने की चिड़िया बनेगा। एक भजन हमारे भैया हैं, उन्होंने कहा था, तो आइए वो भजन। हाँ जी भैया, लखन भैया, ये समय है। काफी समय है आपके पास, समय की कोई वो नहीं है बाध्यता आपके लिए। जी जी। आपके चाहने वाले देखिए, आप 94 लोग आज जुड़े, कल परसों 100 लोग से लगातार है। ओहो, और क्या बात है। कुछ लोग डबल डबल हैं। हमारे जो डॉक्टर यशपाल सिंह जी हैं, चौहान साहब आर्मी में हैं, उनका जी एक जी जो है असिस्टेंट बगल में जी। खड़ा होकर के सेना जैसे तो उस पे खड़ा होता है, ओहो बॉर्डर पे ओहो, इस तरह से क्या खड़ा बात है, होकर के सुन रहे क्या हैं। बात देखिए सेना पीछे पूरी घूम रही है यशपाल सिंह चौहान जी के पीछे। है। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर, तो सब बहुत जगह सुंदर। पे डबल डबल है यहाँ तो काम। जी जी जी, मैं देख पा रही हूँ सभी के चेहरे एकदम मुस्कुराते हुए। मेरा एक स्वभाव है कि मैं अगर चेहरे मुरझाए हुए बैठे रहते तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो बिल्कुल आप लोगों ने लगने ही नहीं दिया कि ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। आप तो हमारे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार है, वो भी मुस्कुरा रहे हैं जी। अच्छा जी, चलिए आइए, मुस्कुराने से कुछ नहीं जाता है। ये मुस्कुराने का जो है ना, ये केवल हमें ही मिला है। कभी आपने गधे को नहीं मुस्कुराते हुए देखा होगा, तो भगवान ने ये कला दी है ना, तो इसको अच्छे से इसका वो कीजिए, नहीं तो छीन लेगा तो फिर रोते रहेंगे। तो इसलिए मुस्कुराइए। विश्वदानीम सुमन सहस्याम, ऐ विश्व के लोगों कैसे रहो, सुमन के जैसे रहो, फूल के जैसे मुस्कुराते हुए रहो। डॉक्टर हमारी प्रियंका वैदिक जम्मू कश्मीर से जो अपनी लेक्चरार है, आओ, वो भी जुड़ी हुई क्या है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं सभी। हमारी चंद्रकांता माता जी कितनी प्यारी लग रही है, और स्माइल हाकम करते सिंह जी हुए। तो आइए, उन्होंने 8 बजे से हंस रहे हैं बराबर में। अरे वाह, चलिए आइए। ये भजन जब माँ बेटी को गृहस्थ के लिए तैयार कर रही होती है, अब तो कहाँ तैयार करते हैं, अब तो दूसरी चीजों के लिए तैयार करते हैं। बेटा ऐसे ऐसे करना, देखना, चिंता मत करना, सब दिया है हमने, चिंता मत करना, तो बिल्कुल चुप मत रहना। लेकिन ये वो जो सीता को, माँ सीता को तैयार कर रही है, ऐसी जब माएँ तैयार करेंगी अपनी बेटियों को, और केवल ये बेटियों के लिए नहीं है, बेटों के लिए भी है, दोनों को समझना जरूरी है। तो आइए, ये पंक्ति, ये भजन मेरे लिए से हमारे डेविड भैया ने आग्रह किया था कल भी, और मेरे पास मैसेज भी किया कि इसको जरूर सुनाएं। तो आइए आप भी आनंद लीजिएगा। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
थोड़ा थोड़ा सा रिप्लाई, वो अब मेरे बाद में बोलेंगे भी तो अच्छा लगेगा, है ना? वहीं पर ही बोलिए, माइक ऑन नहीं करेंगे नहीं तो डिस्टर्ब होगा, वहीं पर ही बोलेंगे। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ कर चली है आज बाबुल का अंगना, छोड़ कर चली है आज बाबुल का अंगना। सखियां सहेलियां भी कोई तेरे संग ना, सखियां सहेलियां भी कोई तेरे संग ना। अपने घर का मान रखना, आन बान शान रखना, अपने घर का मान रखना, आन बान शान रखना। बोलिए मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और कैसे रहना? पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी। लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना। आए जो अतिथि करना उसका सत्कार तू, आए जो अतिथि करना उसका सत्कार तू। छोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू, छोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू। सुबह शाम संध्या हवन सुगंधि से भरना भवन, सुबह शाम संध्या हवन सुगंधि से भरना भवन। लगन तो लगाना भगवान से, प्रभु सा बेमोल कोई है ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, आए जो अतिथि करना उसका सत्कार तू। ये नहीं अतिथि ने, आजकल तो अतिथि बिना फोन किए आ जाए तो अगर गलती से आ गया तो या तो मुंह बनाते फिरेंगे, नहीं तो कई बार ताला लगा मिलेगा और कहेंगे फोन करके आ जाते, फोन किस लिए है ना।
तो इसको अतिथि नहीं कहते जो फोन करके आते हैं, जो अचानक आ जाते हैं। तो अचानक आ जाए तो ऐसे नहीं प्रार्थना करना अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि आए तो उसका सत्कार करना है। तो ये गृहस्थ के जो धर्म बताए गए हैं इनको हम पालन करें तो हमारा गृहस्थ उत्तम होगा, और गृहस्थ यदि उत्तम होगा तो निश्चित रूप से समाज राष्ट्र सब उत्तम होगा। ये 4 दिनों में मैंने गृहस्थ के विवाह संस्कार की जो विधियों की बात की वो विधियां आपके बीच में रखी हैं, और निश्चित रूप से एक एक विधि आपको समझ में आपने समझी है। और केवल समझने की बात नहीं है कि समझी और दूसरे को समझा दी, ये नहीं कि पत्नी को बोलना है देखो देखो सुनो सुनो। इसलिए मैंने दोनों की बात की है कि दोनों एक दूसरे को मिल करके जब चलाएंगे, गाड़ी को जब मिल करके चलाते हैं तो दोनों पहिए जब बराबर होंगे तो गाड़ी लंबी दूरी तक जाएगी, और लोग कहें जोड़ी हो तो राम सीता जैसी हो। आपकी 50th से अधिक एनिवर्सरी आपकी लोग मनाएं। और मैं तो कहती हूँ जब ये डेट आती है हर साल तो फिर से शादी कर लिया करो, अपनी वाली से ही करना, दूसरे से नहीं, अपनी वाली से ही। तो हर साल शादी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम बना रहेगा। तो इस तरह से आप लोग अपने परिवारों को अच्छा बनाएं और इस तरह से धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाते रहें, और धर्म के कार्यों में जो भी बहन भाई लगे हुए हैं उन सभी को इस तरह से उत्साह बढ़ाएंगे, और इस तरह से हाउसफुल मूवीज बनी रहेगी तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है, और इस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और जो भी विद्वान आए उनको इसी प्रकार से सुने। आज भी इस कार्यक्रम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कल मेरे पास कार्यक्रम के बाद में भी बहुत फोन आए, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे आज जयपुर से भी हमारे वापस से सुधा मित्तल जी, सतीश मित्तल जी जुड़े हुए हैं जो पूना में हैं अभी, और बहुत स्नेह रखते हैं, मुझे बेटी की तरह मानते हैं। हमारे अमृतसर से फिर जुड़े हुए हैं हमारे दीपक जी, डेविड भैया, और बहुत सारे लोग कल भी जो चेहरे थे आज और नए नए चेहरे हैं, मैं सबको देख पा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने जो सबसे आज लोगों के पास सबसे कम जो चीज है वो है समय, और आप लोगों ने वो कीमती समय अपना दे रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो हमारे लखन भैया का भी बहुत 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 धन्यवाद। ये कार्यक्रम इस तरह से चलता रहे, और जैसा भी मेरा सहयोग जैसे भी होगा, मुझे समय मिलेगा, मैं अपने विचारों को लेकर के, अपने अनुभवों को लेकर के आप सभी को सामने हमेशा आते रहूंगे, और अपने परिवार में आना ही पड़ेगा, भाई जब बुलाएगा तो आना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहन तो आती है, दौड़ी आती है भाई हाँ जब। बिल्कुल बिल्कुल, जब भाई आवाज लगाएगा तो बहना को आना ही पड़ेगा, जी जी जी, ऐसा नहीं। चलिए चलिए, तो सारे विचार मैंने रख दिए कि परिवार जो होता है उसमें माता पिता और सब मैंने बातें रख दी 4 दिनों में, कुछ नया कहने की आवश्यकता नहीं, सभी का अपना स्थान है। और फिर किस दिन आएंगे तो इन विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे जो अभी ये प्रश्न आ रहे हैं। आप सभी ने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे 4 दिनों से बहुत प्रेम दिया, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ओम बहुत आभार। मैं निवेदन करने लगा हूँ सम्मान्य हाकम सिंह जी से, प्रियंका वैदिक जी इसके बाद तैयार रहे, बहन प्रियंका वैदिक जी जम्मू कश्मीर। हाकम सिंह जी आइए। धन्यवाद धन्यवाद आर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको संचालक महोदय। आज तो बहन जी ने वास्तव में अद्भुत ज्ञान दिया, गृहस्थ जीवन को किस तरह चलाया जा सकता है, वो बहुत प्रेरणाप्रद वक्तव्य है आज का। मैं तो आज पूरा सुनने को मिल गया, मुझे मेरा सौभाग्य रहा। मैं बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बहन जी को इतनी अद्भुत शक्ति प्रदान करे ईश्वर कि आप हम सब का, पूरे विश्व का, विश्व मारियम का संकल्प लेके चले ना, आप पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए प्रेरणा देती रहे। मैं आपको नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आज जी को। धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका वैदिक जी जम्मू कश्मीर, जो हमारी गुरुकुल की स्नातका हैं और प्रोफेसर है जम्मू कश्मीर में। आ जाइए बहन जी प्रियंका जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। और हमारी ज्येष्ठा भगिनी जी को नमस्ते। बहुत सुंदर प्रवचन दिया, आनंद ही आ गया सच में। जी नमस्ते बहन, आप अपना वो वीडियो तो ऑन करो। मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं वीडियो चलिए कोई बात नहीं, मैं चाह रही थी आपको देख लो, आपके दर्शन कर। हाँ प्रियंका जी आ जाइए, देखिए ऐसा हंसता हुआ ठीक नूरानी है। चेहरा हमारी प्रियंका वैदिक, और दोनों पति पत्नी प्रोफेसर है जम्मू कश्मीर में, दोनों वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रिय जी और प्रियंका जी दोनों का एक एक दिन का व्याख्यान हो गया, आगे नंबर लगने वाला है अब उनका। श्रुति दीदी से मिलना हुआ था यहाँ यूनिवर्सिटी में, जी और बड़ा ही सुंदर, सच में वाणी और कर्म दोनों समान है। चलिए मैं चाहता हूँ हमारे सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। पता नहीं कहाँ चले गए हैं भाई साहब।
तब तक वो आते हैं। श्रुति दीदी, आपने मुझे देख लिया ना? हाँ जी बिल्कुल, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। कब नमस्ते। प्रियंका जी, कब समय दे रही है प्रियंका जी आप? अभी तो हमने इन्हीं का सुना है, आगे जी चलिए, डॉक्टर राकेश कुमार जी, आप अपना स्नेह प्रेम आशीर्वाद दे दीजिए। मंच पर उपस्थित सभी दिव्य भव्य आत्माओं को मेरा सादर नमन। बहन जी श्रुति शास्त्री जी का संबोधन सुनने को मिला। सचमुच सहज सरल शब्दों में उन्होंने गृहस्थ जीवन की बहुत सुंदर व्याख्या की है। उस संबंध में किस तरीके से जीवन को उत्कृष्टतम शैली में ढाला जा सकता है, उसके लिए उनके एक एक शब्द में बहुत ही प्रेरणास्पद बातें भरी हुई थी। उनके लिए हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ, शुभाशीर्वाद भी। और साथ ही लखनलाल आर्य जी के लिए भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को, विद्वानों को, विदुषियों को इस मंच पर ला करके हम सब का मार्गदर्शन कराते रहते हैं। मैं संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। देखिए, जब मुसलमान इस देश में आया तो उसने इस परिवार नाम की संस्था का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया। जब उसने एक एक घर में कई कई औरतों को रखा और खास तौर से हिंदुओं की औरतों को उठा करके ले जाकर के रखा, तो उससे, क्योंकि वो उठा करके ले गए थे, जबरदस्ती ले गए थे, तो उनके मेले को उठाने के लिए भी उनको छुपा करके रखा गया। और मेला जब होता था तो उसको उठाने के लिए हमारे ही उच्च श्रेणी के लोगों को वहां पर नियुक्त किया गया। परिवार की व्यवस्था बिगड़ी तो समाज की व्यवस्था अपने आप बिगड़ गई। इस तरीके से भारतवर्ष में उसी समय बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई, क्योंकि जवान बेटियों को मुसलमान उठा करके ले जाते थे, तो वहां भी परिवार की व्यवस्था में विकृति उत्पन्न हुई। और उससे आज की ये सारी अव्यवस्था जो हमारे देखने में आ रही है कि सुबह लेट तक सोना, रात को लेट तक जागते रहना, ये सारा जो कुछ था, ये सारी व्यवस्था जो थी हमारी, सब इस बीच में आकर के मुस्लिम आक्रमणों के बाद में आकर के विकृति को प्राप्त हो गई। आज जब हम देश में, आजाद देश में जीवन जी रहे हैं, तो दुर्भाग्य यह है कि मैकाले की शिक्षा प्रणाली हमारा पीछा कर रही है। यदि आज हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली और उसमें बहन जी जैसी शिक्षिकाएं, विदुषी महिलाएं अध्यापिका के रूप में, आचार्य के रूप में, प्राचार्य के रूप में नियुक्त की जाएं, तो निश्चित रूप से समाज में बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हमें यही प्रयास करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आर्मी से हमारे डॉक्टर यशपाल सिंह चौहान जी, जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं इस समय। यशपाल सिंह जी आइए। मेरा सभी आर्य मनीषिणियों को और आर्य श्रेष्ठ जनों को सादर प्रणाम। ये बहुत ही अद्भुत और जिसको कहते हैं जो संस्कार हमने किए थे, लेकिन उन संस्कारों का हम पालन नहीं कर रहे। इसकी मुख्य वजह ये थी कि हमने उन संस्कारों को अच्छे से जाना ही नहीं। आज जिस तरह से बहन ने अपने विचारों से हम सभी को जागृत किया है और उन विचारों पर चलने का, मैंने परसों थोड़ा सुना था, कल पूरा सुना और आज पूरा सुना। तो जब वो पूछ रही थी कि कल का विचार किसने अपने मन में धारण किया, तो सबसे पहले मैंने हाथ उठाया। कि परिवार में पत्नी का योगदान और पति का योगदान क्या है, इसको समझना और इसके साथ आगे बढ़ना, और ये ही सुखी परिवार की प्रथम इकाई है। तो मैं लखनलाल जी का, आदरणीय बहन जी का और सभी आर्य श्रेष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूं कि इतने विचार से युक्त समृद्ध संस्कारों के बारे में जानकारी
मुझे इतनी दूर बैठे मिल रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कुमार प्रजापति जी गुड़ा। राम कुमार अजान तैयार है। जैसा कि मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा हाथ जोड़कर नमन, और एवं दीदी श्रुति जी के इन वचनों से मैं बहुत बहुत धन्य हूँ, और मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ, जैसा कि आपने मुझे जोड़ा। और मैं बहुत बहुत ही खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ इनके प्रवचनों से, और मैं धन्य हुआ हूँ सबको। मेरा आप खुश से हाथ रखो, हमारी जोड़कर। बहुरानी को भी खुश रखना आज के बाद, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आशीर्वाद है आपका सर। हाँ बिल्कुल। महेश कुमार जी आइए। महेश जी, महेश जी मास्टरनी है बगल में? हाँ है। सुना रहे हो उन्हें कि नहीं? हाँ सुन रहे। नमस्कार सर जी। हाँ हाँ, दांत नहीं सभी करने अपन को घरे अब। नहीं नहीं, सभी के लिए नमस्कार पहुंचे। हाँ। आज का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा लगा। आज मालूम पड़ा है कि कितने कितने कार्यक्रम विवाह में होते हैं, और कितने हम लोगों को समझ में आते हैं। पहले का कोई मालूम ही नहीं है कि क्या क्या उसका मतलब होता है। हाँ, बस रात के जब ब्याह सुन को टेमा तो नींद आने लगी थी, सो रहे थे। सही कह रहे सर। यही है कि सब इसी प्रकार से अब समझ में आया कि क्या होता है। हमारा ब्याह तो बहुत सम्मेलन में हो गई, 1 घंटा में ब्याह करो तो हमने। हम करते पत्रकारिता दीदी जी, पत्रकारिता करते थे तो कहीं सम्मेलन में जाने तुम्हें रिपोर्टिंग करने, तो रिपोर्टिंग में सुमन लता जी मिल गई तो ब्याह कर लिया। देखो तो तो हमें तो जो पता नहीं लगा कितने का हो। अब अगली साल कर लो सर आप। अच्छा बिल्कुल विशाल बिल्कुल। सुशील जी को बुलाएंगे, अपन विवाह संस्कार कराएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। बहन जी को बुला करके करेंगे अपन, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बाराती बन के आएंगे आपके साथ। चलो धन्यवाद। राम कुमार जी आइए। सभी आज के वेबिनार में सभी आचार्य विद्वानों को बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते, और सभी को सादर नमस्ते। आज तीन दिन से दीदी जी को सुन रहे हैं, बहुत बड़ा जीवन में प्रभाव पड़ा है। और दीदी जी को लगभग 2 साल से मैं फेसबुक पर फॉलो कर रहा हूँ। मैंने जब एक मित्र देखा तो वो उसमें आप भी थे, मतलब। और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आप दीदी को सीधा हम लोगों को सुनाने का और उनको सुनने का पूरा मौका दिया। और दीदी के जो वचनों से हम लोगों के जीवन में जो बदलाव होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर उनके लिए हमेशा उन्नति दे और ऐसी प्रवचनों से हम लोगों को गाइड करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दीदी जी का, सभी श्रोताओं का, सभी विद्वानों का। नमस्कार। सम्मानित जगदीश पारासर जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लखनलाल जी, कार्यक्रम के संयोजक है। आपने बहुत बढ़िया पूरे भारत के सभी लोगों को आर्य समाज से जोड़ के बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। सिंह जी, विद्वान समीक्षा डॉक्टर व्यासचंद्रन जी शास्त्री, बहन जी चंद्रकांता जी जो है, तो सबसे ये बेटा ही जो अपने कार्यक्रम का शांति पाठ करते हैं, वो सभी जो है विद्वजनों को सादर नमस्कार। मैं विगत 3 दिनों से श्रुति जी को सुन रहा हूँ। उन्होंने वैवाहिक संस्कार के प्रत्येक विधियों का बहुत विशेष से वर्णन किया। उन्होंने समाज के लिए किस प्रकार से अपने आगे बढ़ना है, समाज का निर्माण कैसे होना, परिवार यदि बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो राष्ट्र उन्नति प्राप्त करेगा, ये सब उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि ये हमने जो बता रहे हैं वो 10% हम लोग बाकी का 90% सुनने की और प्रतीक्षा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा पारासर जी। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये आंगन है, इस आंगन में सब कुछ मिलेगा, चिंता ना करो आप। नहीं आपने जो आइए सम्मानित प्रेम सचदेवा जी। ओम ओम जी सचदेवा जी। सभी पवित्र आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। श्रुति जी को साधुवाद और आशीर्वाद बड़ा होने के नाते। मैं जो आज इन्होंने कहा मुस्कुराते रहो, तो मुझे महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की याद आ गई कि वो भी यही कहते थे, मुस्कुराते रहो। और उनके, मैं कोई 20 साल 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हमने बहुत सारे पोस्टर छपवाए थे अपने बल पे, और कारों पे स्टिकर लगाए थे मुस्कुराते रहो वाले। तो याद आ गई आज इसी बात पर। मैं बहुत ही खुश हूं कि आपने मुझे ये याद दिलाया। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज का जो प्रवचन है अगर YouTube पर हो तो मैं सभी को, अपने जानने वाले मित्रों को सुनाना चाहता हूं। मिल जाएगा अभी भेजता हूं मैं आपको, YouTube कर लिंक भेज दूंगा, मुझे भेजिए। बिल्कुल। क्योंकि जब हम अपना विवाह करवा रहे होते हैं उस समय हमें कुछ नहीं पता लगता,
हम ऐसे पता नहीं मस्त हुए होते हैं, हम वो जानकारी जो है हमारे अंदर आई नहीं होती, तो उसको बाद में सुनना तो बहुत अच्छा लगता। तो ये अगर हो तो मैं अपने कई यंग हमारे मिल जो जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। एसबी नंदवंशी जी आइए। एसबी नंदवंशी जी बोलिए कहाँ से हैं? एसबी नंदवंशी जी माइक खोल लीजिए, अपना बंद क्यों कर दिया? एसबी नंदवंशी जी माइक खोल लीजिए। एसबी नंदवंशी जी गुरु, चलिए कोई बात नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। एसबी नंदवंशी जी आइए। आप सभी विद्वानों को मेरा नमस्ते, और विशेषकर बहन जो श्रुति आचार्य जी हैं उनको भी सादर नमस्ते। हम YouTube पर, फेसबुक पर तो हम आपकी फ्रेंड लिस्ट में हैं जी, और जो संस्कार जो हम देखते हैं एक आम जो मध्यम वर्ग है उसमें उससे कहीं ऊपर उठ करके जो आपने जो पहुंच, जो सत्यारण का जो संदेश आप दे रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और ऋषि ने जो स्वैपन जो देखा था उसको कहीं आप आज उसके पुरुषार्थ में पूरी तरह से संलग्न हैं। और मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जो आपके द्वारा एक तो होता है जी उपदेश करना, और एक स्वयं जीवन जी करके उदाहरण पेश करना। जो स्वामी जी ने जो बात कही थी, वेदांधित वेदौ व वेदम वापी यथा कर्मम ए विप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम मावसेत। क्योंकि आपको देख करके जो लोगों को लगेगा कि एक विदुषी बहन इतना बड़ा जो कार्य कर रही है, निश्चित तौर से उसका जरूर असर पड़ेगा हमारे समाज में। जैसा कि स्वामी जी ने कहा था, ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विंदते पतिम, क्योंकि जो सत्यार्थ प्रकाश की जो बात है उससे कहीं बहुत पीछे धकेल दिया था पाखंडियों ने। लेकिन हमें लगता है कि आदरणीय लखनलाल जी के माध्यम से जो बहन अभी हम फेसबुक पर देखते थे लेकिन आज रूबरू हो रहे हैं, तो हमें भी विशेष खुशी है, और इसके लिए धन्यवाद के पात्र तो हमारे आदरणीय लखनलाल जी है। और पुनः आप सभी को सादर नमस्ते। बलराम सेन एडवोकेट, बलराम सेन एडवोकेट, बलराम सेन एडवोकेट, बलराम सेन जी, वकील साहब बलराम सेन जी। चलिए जयपाल सिंह बुंदेला जी, जयपाल सिंह बुंदेला जी मुदरवाहा। सभी को सादर नमस्कार। और बहन जी ने जो आज दीदी जी ने प्रवचन दिया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और आत्मा गदगद हो गई। बहुत ही अच्छा प्रवचन आया, और बहन जी को सादर चरणों में नमन। बलराम सेन एडवोकेट जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बलराम सेन एडवोकेट, बलराम सेन जी, चलिए कोई बात नहीं। माता चंद्रकांता जी का माइक आज ठीक होगा, हमें लगता है, खोल करके चेक कर लेते हैं। गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, चलिए कोई बात नहीं। बलराम सेन जी आनंद ले रहे हैं, आइए बराबर जी। बहुत अच्छा लग रही है भैया। अच्छा ये बताओ, गंगा सागर घूमने गए थे, वहां अच्छा लगा के यहाँ की गंगा में डुबकी लगा रहे हो? यहाँ ईमानदारी से बताओ, हाथ रख करके। इधर अच्छा लग रही है। नहीं नहीं, आप गंगा सागर गए थे, वहां आनंद आया कि यहाँ की गंगा में डुबकी लगा के आनंद आया? इधर की गंगा में आराम है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो तीर्थ है, उस ये तीर्थ है जहाँ हम आप बैठे हैं ना, जहाँ पे हम तर जाए ज्ञान के द्वारा, इसको तीर्थ कहा। वो नहीं कहा कि हम जाकर के नदी नालों में चले जाओ, वहां घूम करके आ जाए। बोले कहा जा रहा है कि तीर्थ यात्रा पे जा रहे, वो तीर्थ नहीं है। जिससे हम तर जाए जीवन में, ये तीर्थ है। जहाँ आप बैठे हैं ना, ये चारों तीर्थ हो रहे हैं। क्यों डेविड आर जी बताइए आप, डेविड आर जी। जी डेविड जी, हाँ बोलिए जी डेविड जी। बस डेविड खुल गया। नमस्ते जी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस कार्यक्रम में जुड़ा जी। और मेरी तो बहन जी से पारिवारिक वो है, मेरे घर आना जाना है, मैं उनके यहाँ रहता हूँ, तो दीदी से तो मैं बहुत परिचित हूँ। आज आपसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई।
और कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को मेरा सादर नमस्ते। और आगे भी जुड़े रहना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल डेविड जी, ठीक है ना? जी बिल्कुल। हाँ, लगातार जुड़े रहिए। डॉक्टर जी। व्यासचंद्र शास्त्री जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते जी। नमस्ते। आज के कार्यक्रम के लिए। और विगत 3 दिनों से लगातार आचार्य श्रुति शास्त्री जी का प्रवचन और भजन के माध्यम से विवाह संस्कार के विधियों की व्याख्या बड़ी रहस्यात्मक ढंग से सुनने का अवसर मिला है। निसंदेह ये सारे विवाह संस्कार के रस्म और उनकी विधियों का जैसा कि हम लोगों ने सुना और जाना, उसको अच्छी प्रकार प्रचार प्रसार किया जाए और खास करके उसको जीवन में उतार करके इसका सही समाधान पाएं, यही लक्ष्य है आपके इस प्रसारण का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवचन और भजन के लिए, और उनकी बेटिया के लिए भी जो सुंदर भजन की प्रस्तुति दी है। दोनों को, माँ बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। आराधना जी, मेरी आवाज सुन पा रही हूँ? आराधना जी। चलिए, सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी। सभी आर्यभट्ट पुरुषों को, हमारे माननीय लखनलाल जी, महापंडित व्यासनंदन शास्त्री जी, नरूला जी, अन्य उपस्थित सज्जन वृंद और माता और बहनों, बहुत ही सुंदर प्रवचन बहन शास्त्री जी ने हम लोगों को दिया और विवाह का जो वैदिक स्वरूप है हम लोगों के सामने रखा। और हम लोगों को पता कि हम जब शादी कर रहे थे, सो रहे थे, और ये चीजें हमको पहले से पता चल जाती तो हमारा जीवन और अच्छा हो सकता था। खैर कोई बात नहीं, अब दोबारा विवाह कर लेंगे अपने बस कार्ड पर और उसको समझ लेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। इसी के साथ सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन, नमस्ते जी। धनीराम पटेल जी, धनीराम पटेल जी, सिमरिया बगीचा। अच्छा, सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी, कल व्यस्तता तो नहीं रहेगी आपकी? कल कार्यक्रम हो जाए कल से आपका? जी, कल से कार्यक्रम हो जाए आपका? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ठीक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। कल से हम लगातार डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी को सुनेंगे नए नए विषयों के साथ में। और 25 तारीख जी को नमस्ते। बस क्योंकि कल बहन जी को कहीं जाना है, जैसे थोड़ा सा जो है वो हमें चाहती है, तो हमें कोई बात नहीं, जब तक आप समय दे हमारे लिए पर्याप्त है। और जब भी अवसर मिलेगा, अब तो समझ चुकी है कि उनके चाहने वाले किस तरह से इस पर जुड़ते हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। 100 की संख्या एक जगह बैठ करके, और 100 दिखाई दे रहे हैं और 200 वो लोग हैं साथ में जो डबल सुन रहे हैं एक साथ बैठ करके। तो मैं निवेदन करूंगा वेद प्रकाश शर्मा जी से कि हमारे रेयांश वशिष्ठ जी को वशिष्ठ आ जाओ। और हमारी श्रीमती राकेश सर जी के लिए बहुत सा कोट सा प्रणाम। और हमारी श्रीमती जी कह रही थी कि आज कार्यक्रम लंबा मत चलाना, आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कर लेंगे हम उसको शॉर्ट में। लेकिन ईश्वर की कृपा रहती है, स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो, कार्यक्रम तो अनुभव से चलता रहेगा, बस स्वास्थ्य रहेगा शरीर में। आइए रेयांश वशिष्ठ जी। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेरी शांति 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 जो बोले सोबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। एक राम की जय। मी श्रद्धानंद की जय।
स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो। आज अमर रहे भेद की ज्योति जलती रहे। उनका झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ की जय। चलिए वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर प्रणाम। सभी के माइक हमने खोल दिए है, नमस्ते कर लीजिए। सभी को सादर सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते बहन जी, रियान बलराम वशिष्ठ जी जैन जी कब से नमस्ते। बुला रहे हैं तुम्हें, अभी नमस्ते कर रहे हो। हाँ, रियान है थोड़ी वशिष्ठ दुकान जी, पर सर। बहुत अच्छा शांति पाठ करते हो। एक थोड़ा बात और थोड़ी सी सोच लो, नमस्ते माता जी। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके किया करो, बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारा बोलते हो, उच्चारण बड़ा शुद्ध है मेरे बेटे का। है रियान वशिष्ठ। नमस्ते। नमस्ते जी। चंद्र प्रकाश हाँ जी बेटा, कहाँ से हो आप? चंद्र प्रकाश जी, हाथ चंद्र प्रकाश जोड़कर कहाँ से हो? आंखें बंद करके किया करो, बहुत प्यारे लगते हो, बहुत नगर अच्छा उटारी बोलते हो। गढ़वा झारखंड से। अच्छा जी, गढ़वा झारखंड से हो। करो। सुशील कुमार जी मेरा भी नमस्ते। विवाह संस्कार आर्य समाज से ही हुआ है। आप तो भाग्यशाली हो। सुशील कुमार जी, कैसा लग रहा है? सुशील कुमार जी कैसा लग रहा है अब? जी बहुत बहुत आनंदमय है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो गए अब। जी जी। अब तो नहीं कहोगे कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है। तो हम तो लखनलाल जी, श्रुति जी को सुनकर सब आनंद में मगन है। सही बात है। माता पिता जो घर में बैठे सबसे बड़े भगवान वही हैं। सही बात। चलिए धनीराम पटेल जी आ जाइए, अगर आँख खुल गई हो तो। धनीराम पटेल जी सो लिया आपने, झपकी ले ली। धनीराम पटेल जी चलिए, परमात्मा सभी को सुखी और स्वस्थ रखे, ऐसी मंगल कामना। और कल मुलाकात होगी आप लोगों से पुनः। डॉक्टर राकेश कुमार जी जो हमारे सुप्रसिद्ध इतिहासकार, उनको आप लोग सुनेंगे। और हम चाहेंगे 25 तारीख को बाल हकीकत राय के जीवन पर चर्चा हो, बसंत पंचमी पर। 25 तारीख को ध्यान करा देना सम्मानित व्यासचंद्र शास्त्री जी। 25 को बसंत जी। पंचमी है ना? जी जी, 26 को यहाँ है। नहीं, बसंत पंचमी कब पड़ेगा? 26 तारीख। 26 को है? 26 जी। चलो तो 26 को चर्चा करेंगे अपन, ठीक है ना? जी जी ठीक। चलिए ठीक है, सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।